दर्शन और जैन दर्शनाभास, इन दोनों का डिफरेंस करना है खास तौर से। यदि जैन दर्शन पढ़े तो सम्यक दर्शन जरूर होना चाहिए, और यदि जैन दर्शन पढ़ता हुआ भी जैन दर्शन नहीं जैन दर्शनाभास पढ़ रहा है तो उसे सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। उसको आगे की तो बात ही नहीं, जब सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो मेरे ये विकल्प आया कि अपने को इसके डिटेल करना चाहिए थोड़ा सा। तो 32 पॉइंट्स इसमें आए हैं। जैन दर्शन और जैन दर्शनाभास में क्या अंतर है? आइए अपने चार्ट से अपन चलेंगे कि वो 32 पॉइंट्स हैं, तो निश्चित रूप से पूरा समय इसी में लग जाएगा। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अपन क्वेश्चन लिख के रखेंगे, बीच में आप नहीं भी पूछेंगे, लिख के रखेंगे। आप लोग भी अपना क्वेश्चन लिख के रख सकते हैं, बाद में अपन जो समय होगा उसमें चर्चा करेंगे। देखेंगे अपन चार्ट को। जैन धर्म, जैन रिलीजन, जैन फिलॉसफी और सीम्स जैन फिलॉसफी। हमें लगता है कि हम जैन हैं, तो कई बार अपने को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हम, जैसे आप लोग जब जैनोलॉजी पढ़ लेंगे तो आपको तो यही लगेगा हमारे पास की मास्टरी है, हम तो इसके कमांडर हैं, हम तो इसको जानते हैं। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे लोग कुछ नहीं समझते। जनरली हमको ऐसा लगता है लोग कुछ नहीं समझते। तो ये ऐसी मिस्टेक हमसे ना हो, इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। फिर से कहता हूँ, यदि आप जैन दर्शन पढ़ रहे हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। जिसको जैन दर्शन की भाषा में कहेंगे तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, स्वानुभूति होना चाहिए आपको। लेकिन यदि नहीं हो रही है और आप बोलते हैं हमने चारों अनुयोग पढ़े हैं, हमने तो बहुत डिग्रियां ली हैं, हम तो बहुत ग्रंथों को पढ़ते हैं, यदि ऐसा है तो फिर हमको हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रही? बहुत सिंपली यदि हम कहें तो हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं आ रही है? बहुत सिंपली कहें तो हम दो जनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक नहीं हो पा रही है। क्योंकि जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि जो बुकिश है। जैन दर्शन को यदि मैं कहूँ तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। फिर से कहता हूँ, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करना की ताकत जिसमें है उसका नाम जैनोलॉजी है। मैं एक्स्ट्रा इसकी चर्चा करूंगा पहले अलग से, लेकिन अभी इतनी बात करेंगे। आइए, तो जैन दर्शन क्या है, जैन धर्म क्या है, इन दोनों के बीच की बात करते हैं। देखिए चार्ट में आप देखेंगे, जैन धर्म की डेफिनेशन आपको पता होगी, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। डिटेल नहीं करेंगे हम, लेकिन आप समझते हैं अग्नि का स्वभाव ही उसका धर्म है, शक्कर का स्वभाव ही उसका धर्म है। तो क्या हम धर्म को जानकर सुखी हो सकते हैं? तो क्या इस धर्म को जानकर हम धार्मिक हो सकते हैं, माने सुखी हो सकते हैं? कि यस, जब आपको मालूम पड़ गया कि अग्नि से जलते हैं तो आप प्रिकॉशन लेते हैं, अग्नि उठाने में, रखने में, यूज करने में, माने आप हर जगह सावधान होकर सुखी होते हैं। हमारे पास अग्नि के जैसे हम सिलेंडर यूज करते हैं एलपीजी, लेकिन हम जानते हैं तो प्रिकॉशन ले लेते हैं। और जो प्रिकॉशन नहीं ले पाते, नॉब ऑन ऑफ कर देना, नहीं करते तो कभी कभी फट भी जाता है। इसका मतलब है कि हम वस्तु के धर्म को समझेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ओके, तो जैन धर्म का मतलब है वस्तु स्वभावो धम्मो, जिसको जैन दर्शन की भाषा में, जैन फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं अनेकांत, अनेकांतात्मक वस्तु। पढ़ाई होगा आपने, इतना तो आप पढ़ते होंगे, अनेकांतात्मक वस्तु। मैं पूछ ही लूँ, आपने पढ़ाई होगा ना अनेकांत से याद बात? यस और नो जल्दी बोलेंगे, पढ़ा है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अनेकांत माने सीधा सीधा वस्तु का स्वरूप, और स्यादवाद मतलब उसको कहने का ढंग, कहने का तरीका, और सिंपली। आइए जैन दर्शन में देखिए, वस्तु के बारे में अनेकों दृष्टिकोण, वस्तु के बारे में अनेकों दृष्टिकोण से प्रूव करना उसको, इसका नाम है जैन दर्शन, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं स्यादवाद। माने यदि मैं दोनों हाथ फ्री होते तो मैं दोनों हाथ उठा के दिखाता, ये अनेकांत और ये स्यादवाद। ये वस्तु स्वरूप है, ये धर्म है, ये अनादि अनंत धर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अनचेंजेबल ट्रूथ है, अनअवॉइडेबल ट्रूथ है। और यह एक सत्य के बारे में अनेकों सत्य कहता है। फिर से बोलता हूँ, एक वस्तु के बारे में एक सत्य तो आप मान सकते हो, लेकिन एक सत्य के बारे में, एक वस्तु के बारे में अनेक सत्य कैसे हो सकते हैं? कि दो कारण होते हैं इसके। स्यादवाद की जरूरत क्यों पड़ी? स्यादवाद की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो वस्तु है वो स्वयं कुछ नहीं कहती। यदि हम सिंपली कहते हैं हमारे पांच इंद्रिय का विषय नहीं है। जो वस्तु है द्रव्य गुण पर्यायात्मक, वो इनविजिबल है,
वो हमें दिखाई नहीं देती, तो वो तो रही यहाँ पर। अब ये तो बोलती नहीं है, ना दिखाई देती है, ना सुनने में आती, ना चखने में आती, तो हम करें क्या? तो इसके बारे में सियाद बात बोलना शुरू करता है। लेकिन जब सियाद बात बोलना शुरू करता है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सभी का जो लेवल है एबिलिटी का, क्षोभक्षम का, अलग अलग प्रकार का है। तो अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट हुए उसके बारे में, तो उसे अलग अलग उत्तर देने के लिए अनेकों प्रकार का सत्य कहता है वो। फिर से अनेकांतात्मक सत्य एक ही प्रकार का है और स्यादवादात्मक सत्य अनेक प्रकार का है। दो कारण हो गए, अज्ञानी अनेक प्रकार के हैं। समय साजी की यदि अपन गाथा से देखें तो उसमें आया है मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाती है, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाती, मैंने जैसे अज्ञानी होता है उसको वैसे समझाते। छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा होगा, आपके भी ऐसे बोलते होंगे, हमारे साइड बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या आप देख लेना। छोटा बच्चा होता है उसे पानी पिलाना होता है, मम्मा पियोगे, मम्मा बच्ची जाओगे, बच्ची बच्ची, अब बोलना है बाजा, ले उसे तो बोलते हैं बच्ची चलोगे, चिज्जू खाओगे। मैंने बच्चा जैसा होगा, जिस लेवल का होगा, हम उसी तरह से बोलेंगे। जब कोई बड़ा बच्चा मैच्योर हो जाता है जब, तो अब उससे कहते मार्केट चलेंगे यार, डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, तो हम उससे ऐसे पूछने लगेंगे। समझ में आ गई होगी आपको। तो अनेकांत और स्यादवाद। तो आगे देखिए जैन दर्शनाभास क्या है। अब ये थोड़ा सा कठिन वाक्य, अनेकांत एवं संयम का विरोधी है। अनेकांत और संयम का विरोधी है जैन दर्शनाभास। थोड़ा समझाऊंगा मैं इसे। जैन दर्शनाभास, दर्शन आभास तो समझते हैं, आभास, ये इनमें मुझे मेरी मम्मी का आभास होता है, इसका मतलब ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मेरे पिताजी जैसे लगते हैं, इसका मतलब ये मेरे पिताजी नहीं है। ऐसे ही मुझे जैन धर्म जैसा लगता है, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज पाठ करता हूँ, रोज स्वाध्याय करता हूँ, तो आपको लगेगा मैं जैनी हूँ। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आप जैन दर्शनाभासी भी हो सकते हैं। क्यों? ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग बहुत स्वाध्याय करने के बाद, बहुत प्रवचन सुनने के बाद कोतर्की हो जाती है। कोतर्की समझते हैं? लैम एक्सक्यूज तो नहीं कहेंगे, लैम लॉजिक और आर्गुमेंट, वो लैम करने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे यदि मैं शराब पी रहा हूँ तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने भी तो शराब पी थी। मैं जुआ खेल रहा तो क्या हुआ, पांडवों ने भी तो जुआ खेला था। और जब ये दोनों सगे भाई लड़ सकते हैं, भरत बाहुबली, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? ये है जैन दर्शनाभास। इसमें संयम नहीं आएगा आपको, इसमें आपको अनेकांत नहीं मिलेगा, इसमें आपको धर्म नहीं मिलेगा। आपके पास ख्याल में आ गई होगी। जैन दर्शनाभास माने जैन जैसा लगेगा, जैसे मान चली मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। और जब खाता पीता नहीं तो रात में खाओ या दिन में खाओ, आत्मा तो खाता नहीं है, शरीर खाता है, तो शरीर तो आत्मा है नहीं। तो आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान भी किया तो काय के नाम में डाल दिया इसने, कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ, कुछ भी करो। समझ आ गई होगी आपको बात। तो ये जैन दर्शनाभास में चली जाएगी सारी बात। फिर से बोलो थोड़ा सा, जो समझते हैं वो थोड़ा ज्यादा समझेंगे, जो कम समझते हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। 14 गुणस्थान की चर्चा तो करता है, लेकिन गुणस्थान अतीत अनुभव नहीं करता है, ये जैन दर्शनाभास में चला जाएगा। मैंने चर्चा तो ऐसे कर रहा है कि जैसे बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें कर रहा है, लेकिन जो मूल पर्पस था वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। तो ये वो जैन दर्शनाभास में चला जाएगा। वो 3 लोग की रचना बता देगा, देखो जैन धर्म में महावीर ने ऐसा कहा है, फला फला आचार्य ने ऐसे ऐसे बोला है, फटाफट सुना देगा। उत्तराध्ययन देखिए, इसमें देखिए, उसमें देखिए, 10वें कालिक देखिए, गोमठ सार देखिए, और तिल्लोक परिणति देखिए। तो लोग सुनते से बेचारे ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। एक सच्ची घटना है बनारस की। बनारस में भी एक प्रोफेसर थे और गणेश प्रसाद जी पंडित जी को पढ़ाते थे। वो बहुत बढ़िया भाषण दिया पब्लिक प्लेस पर, बड़ा अच्छा भाषण दिया उन्होंने, जोरदार। उन्हें सुनने के बाद उन्हें इतनी महिमा आई उनकी कि ऐसी इच्छा हुई कि इनको मैं अपनी हीरे की अंगूठी भेंट कर दूं, गिफ्ट कर दूं। तो वे उनके घर पहुंचे। उनके घर देखा तो उनके यहाँ तो रात्रि में भोजन बन रहा था और आलू प्याज भी बन रही थी और सब्जी भी वही सब बन रही थी, वो सब हो रहा था। तो उन्होंने पूछा, सर कल तो आप महावीर जयंती के दिन कितना बोल रहे थे कि रात को नहीं खाना चाहिए, इट इज़ साइंटिफिक, और ये नहीं खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वो अवक्ष नहीं खाना चाहिए, और आप तो खा रहे हो। तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया,
उन्होंने जवाब दिया कि दैट इज माई प्रोफेशन। जैन दर्शनावाद समझ गया? जैन दर्शनावाद, दैट इज माई प्रोफेशन और इट इज माई रियल लाइफ। तो आइए, जैन दर्शनावास में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप जैनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जैन दर्शन की तरफ मुड़ना, जैन दर्शनावास की तरफ मत जाना। मैं इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 2 मिनट सब सेट हो जाती व्यवस्था, है ना? आ जाइए फटाफट ले लीजिए। सबके हाथों में पेपर आ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे देखिए, सेकंड पॉइंट है स्वामी। जैन धर्म के स्वामी हैं अरहंत भगवान। जैन दर्शन में देखेंगे तो अरहंत भगवान को परम दार्शनिक कहा गया। परम दार्शनिक, द बेस्ट फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स। कौन? अरहंत भगवान सबसे बढ़िया दार्शनिक है। आगे देखिए, तथा कथित दार्शनिक इज इक्वल टू अल्पज्ञ। जैन दर्शन पढ़ करके भी जो अल्पज्ञ होंगे ना, उनकी टीकाएं गलत हो जाएगी, उनकी चूड़नी गलत हो सकती है, उनकी वृत्तियां गलत हो सकती है, उनके भाष्य गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो, मैं बोलूं बहुत सिंपल भाषा में, आपको एक कहावत सुनी होगी, आपको आम खाने या पेड़ गिनने हैं, ऐसा सुना होगा ना आपने। तो यहाँ पर मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो जैन दर्शनाभास होगा, जैन दर्शनाभास वाला, वो व्यक्ति इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन जैन दर्शन वाला इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो वस्तुपरक होगा। उसकी दृष्टि हमेशा सम्यक दर्शन पर होगी, माने दृष्टि के विषय पर होगी। बराबर है? आगे चलें। चलिए आगे देखिए, इसमें चाहे तो एक लाइन आप नोट कर सकते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। जैन दर्शन में परम दार्शनिक के साथ एक बहुत सुंदर डायलॉग है, अनंत ज्ञानियों का एक मत, अनंत ज्ञानियों का एक मत। जबकि जैन दर्शनाभास में लिख सकते हैं एक अज्ञानी के अनंत मत। एक अज्ञानी बोलेगा, कभी तो बोलेगा कि नहीं त्याग तपस्या करो मोक्ष हो जाएगा, और कभी बोलेगा दीक्षा लो मोक्ष होगा, कभी बोलेगा भक्ति करो मोक्ष हो जाएगा। माने एक अज्ञानी के अनंत मत। वेरी गुड, चलें आगे चलें। आगे नंबर 3 कार्य, माने इसका फंक्शन क्या है, इसके पर्पस क्या दिखे। तो निर्दोष तत्व में आराधना और मग्नता। जो जैन धर्मी होगा, धार्मिक होगा, उसका काम होगा आत्मा में लीनता। वो आत्मा में लीनता करेगा, निर्दोष तत्व की आराधना करेगा। आराधना का मतलब प्रसन्नता। इधर देखिए, जैन दर्शन में निर्दोष वस्तु व्यवस्था देखना और दिखाना, जोरदार पॉइंट है, 1 घंटा बोलना चाहिए मुझे इस बार। क्या 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 प्रयोजन है, क्या लिखा देखिए, निर्दोष वस्तु व्यवस्था देखना और दिखाना। केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस समय पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा था, तो पारसनाथ भगवान क्या कर रहे थे? वो कमट को दोषी देख रहे थे। कहाँ चला गया मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा कमट, वो क्या नाम, इंद्र, उसने देखा क्यों नहीं इसको? कुछ नहीं, निर्दोष व्यवस्था देखना और दिखाना, ये जैन दर्शन का काम है। जैन दर्शन आभास क्या करेगा? स्वयंपर, इसमें थोड़ा दूसरे शब्द लिखा हुआ, दूसरे, आप दूसरे को कट करके लिखें स्वयंपर। स्वयंपर दर्शनों में कमी देखना। जी जरा मार्मिक है पॉइंट, स्वयंपर दर्शनों में कमियां देखना। मैं इस पे तो बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा ही बोलूंगा। हाँ, खंडन मंडन में लग जाता है वो, समझ गए होंगे आप। खंडन मंडन बहुत पढ़ते हैं, बहुत ऐसा कहते हैं, बहुतों की ये थ्योरी है, महावीर की ऐसी थ्योरी है, तो सांख्य की ऐसी थ्योरी है, वेदांत की ऐसी थ्योरी है, चारवाक ऐसा बोलते हैं। वो पूरी जिंदगी विचारों की इसी में निकल जाती है, इसलिए मैं उनको इसमें नहीं डालना चाहता। और कुछ ऐसे भी जैन मिल जाएंगे, विद्वान भी मिल जाएंगे, वो महावीर थोड़ा कहने में चूक गए। कभी कभी ऐसा सुनकर दर्द होता है कि महावीर चूक गए, तू नहीं चूका। मैंने गजब है, मैंने तमाम आचार्यों की जो वृत्तियां हैं, भाष्य है और जो कुछ है, तो उसको उनमें कमियां देखने में मजा आता है। आनंद नहीं करना, उसको कमियां देखनी है। तो यदि कमी देखता है तो वो जैन दर्शनाभास है। फिर से बोलेंगे, जैन दर्शन और जैन दर्शनाभास में क्या अंतर हो गया कि वस्तु व्यवस्था को निर्दोष देखना और दिखाना। एक सिंपल से एग्जांपल दें, हालांकि आपसे रिलेटेड दूंगा तो आपको ज्यादा मजा आना चाहिए। कल्पना करिए आपका हस्बैंड आपसे 10 साल तक बात ना करे, वो बहुत फाइटिंग करे, तो आपको कैसा लगेगा? अंजना की तरह। अब अंजना की प्रॉब्लम 22 इयर्स की थी,
आपकी तो ओनली 10 ईयर्स। तो आपको एकदम हैप्पीनेस आएगी, बड़ा मजा आएगा आपको। और जितनी बार वो फाइटिंग करे उतनी बार आप स्माइल पास करेंगे, ओके। ये जैन दर्शन का कमाल है। ये जैन दर्शन की ताकत है। जैन दर्शन कहता है कर्म के उदय के बिना कुछ नहीं हो रहा है। हमारी कर्म के उदय की निर्जरा हो रही है। निर्जरा, तो निर्जरा में तो खुश होना चाहिए, तो निर्जरा में खुश होगा। अब जिस जैन दर्शन का कमाल है कि आप जितना निर्दोष वस्तु व्यवस्था देखेंगे और पति कहेगा तुझे गुस्सा नहीं आती, मैं तेरे ऊपर इतना नाराज होता हूँ, यू आर निर्दोष, यू आर इनोसेंट। मैंने आपको ऐसे मजा आएगा कि आपकी कोई गलती ही नहीं है। और आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। आपने नाटक देखा होगा, नहीं तो पढ़ा होगा आपने, चंदन वाला का नाटक देखा है? मुझे तो एक कहने की इच्छा होती है, चंदन वाला का एक नाटक है, गुजराती में है, बॉम्बे के मंडल ने किया हुआ है, वो देखने लायक है। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। जितनी कंडीशंस हो रही थी, उसकी जो मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ नहीं सेठानी थी, सेठानी जिसने परचेज किया था उसके, तो उसके सिर के बाल उड़ा दिए और हथकड़ी बेड़ियां बांध दी और ऐसे करके रख दिया। इसके बावजूद महावीर भगवान को उसने आहार दान दिया। ये तो आपने सब पता ही है। तो फिर उसकी वो सेठानी आई और रोने लगी, मेरी कितनी बड़ी गलती है, इतनी सती साध्वी को मैंने 3 दिन हैरान किया, मुझे क्षमा कर दो। तो आपको मालूम उसका डायलॉग क्या था? चंदन वाला का क्या डायलॉग था? आप निर्दोष हो, आपकी कोई गलती नहीं। यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो महावीर का अभिग्रह पूरा कैसे होता है? इसलिए तुमने बिल्कुल ठीक किया। क्या कमाल है। मतलब हमें उसे देख करके तो अपोज करना ही नहीं है, ऑब्जेक्शन लेने नहीं है, लेकिन हमें उसे देख करके प्रेम आए, इसका नाम जैन दर्शन है। अब तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैन दर्शन पढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा सर्कमस्टेंसेस आपको निर्दोष दिखाई देगा। और इसीलिए मैं पढ़ाने आया। मैं चाहता हूँ आपका जो कभी भी जिंदगी में घटना घटे तो जैन दर्शन आधारित होने चाहिए, ना कि जैन दर्शनाभास। जैन दर्शनाभास में आप समझ गए होंगे, अरे वाह मैं कोई कम हूं, यदि वो मुझे ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। जैन दर्शनाभासी ऐसा बोलेगा, मैं तुम्हारा पीछा 7वें नरक तक नहीं छोड़ूंगा। जैन दर्शन बोला, मैं तेरे पीछे नरक नहीं आऊंगा। नहीं सुन पाए जल्दी से, क्या कहा? मैं तेरे पीछे नरक नहीं आऊंगा। और वो कहता मैं तेरा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोनों फर्क है। आई अगला है दृष्टांत। दृष्टांत सरल है। घी का निकल आना ये जैन धर्म है। बिरला, एक गीत की लाइन लिख दी है, बिरला था सो माखन पाया। माखन कहें घी कहें, इधर लिखा हुआ है दही। जैन दर्शन दही की तरह है, इसमें से आपको घी निकालना है। जैन दर्शन दही की तरह, इसमें से आपको घी या मक्खन निकालना है। इधर आपके चलिए जाकर के देखिए, तो लिखा हुआ है नकली दही, लेकिन नकली दही में मुझे मजा नहीं आया। मैं इसको लिखना चाहता फटा दूध। हाँ, कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, घी नहीं निकलेगा। मैंने आप चाहे तो इसको नकली दही की बजाय फटा दूध भी लिख सकते हैं, है ना। आगे देखिए, 5वां पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। मैं थोड़ा इसमें कहना तो यही चाहता हूँ, स्वाध्याय के 5 भेद जैन दर्शन में भी होते हैं, जैन दर्शन में होते हैं। तो इधर जो लिखा है ना अध्ययन, इसमें भी आप समझ सकते हैं स्वाध्याय के 5 भेद। वाचना, पूछना, ये जो 5 भेदों को आप लगा दीजिए तो हम शॉर्ट में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें देखिए गौर से, स्वाध्याय के 5 भेद एक्चुअली यहाँ पर इसका रिजल्ट है। स्वाध्याय का रिजल्ट, 5 भेद नहीं कहें तो स्वाध्याय का रिजल्ट। और यहाँ लिखेंगे स्वाध्याय के 5 भेद माने अध्ययन। इधर आ जाइए थोड़ा सा, अध्ययन का दुरुपयोग। समझ गए होंगे जैन दर्शनाभासी क्या करेगा? स्टडी का दुरुपयोग करेगा। मैं एक बहुत अच्छी बात समझाना चाहता हूँ, इसमें जो मुझे खास कहनी है आपको। एक बार मैं अपने गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने पूछा तुम्हारा स्वाध्याय कैसा चल रहा है। उस समय कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मुझे समय ही नहीं मिलता था। मैं बहुत बिजी लाइफ थी, अपना स्वयं की रसोई बनाना, सारा काम A to Z करना, मेहमान आए तो उनको भी देखना, फिर वो कॉलेज की तैयारी भी करना, सब बहुत टाइम बिजी था। और 2-3 घंटे फिर धार्मिक पढ़ाई भी कराता था, पाठशाला आदि आदि, प्रवचन भी करता था, तो टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने कहा मुझे अभी समय नहीं मिलता। मेरा उत्तर था मेरे समय नहीं मिलता। उन्होंने पूछा था कि आपका स्वाध्याय कैसे चल रहा है, तो मैंने कहा मुझे समय नहीं मिलता। तो उन्होंने फौरन पूछा, मैंने तुमसे स्वाध्याय का पूछा है, अध्ययन का नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? क्या अंतर पड़ गया? बोले स्वाध्याय वो, सुनना सभी लोग, स्वाध्याय वो चीज है जो ऑक्सीजन की तरह है।
इसलिए जैन धर्म की विषय है, जैन धर्म का विषय है स्वाध्याय, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। डे टू डे लाइफ में जो हमारे यहाँ अंदर में भेद विज्ञान चलता है, सरल भाषा में कहते हैं हे उपादेय चलता है, और सरल भाषा में कहें तो इट इज गुड और बैड, ये जो आप चेक करते हैं ये स्वाध्याय ही तो है। तो आप स्वाध्याय के बिना नहीं रह सकते। हाँ, अध्ययन करने के लिए बुक्स चाहिए, अध्ययन करने के लिए डिपेंडेंसी चाहिए, अध्ययन करने के लिए तो आपको पराधीन भी होना पड़ सकता है। तो अध्ययन का कम हो सकता है, लेकिन स्वाध्याय कभी नहीं छूट सकता है। ओके, चलिए आगे देखिए। परिगणना, धर्म अनंत गुना है। धर्म कैसा है? अनंत गुना है। जैन दर्शन धर्म का अनंतवा भाग है। समझ गए होंगे आप? भगवान सर्वज्ञ जितना जानते हैं वस्तु स्वरूप को, उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है, वो है दर्शन, जैन दर्शन। और फिर उसका अनंतवा भाग गणधर झेल पाते हैं, फिर उसका अनंतवा भाग लिख पाते हैं। समझ गए होंगे आप? तो ये अनंतवा भाग इधर लिखा है सहज सुलभ। क्या मतलब? यहां तो दुर्लभता थी, जैन दर्शन में दुर्लभता थी, लेकिन जैन दर्शन आवास में दुर्लभता नहीं, कदम कदम पे मिल जाएंगे। बताऊं आपको? आप बता सकते हो आप कितने लोगों के प्रवचन जैन धर्म पर रोज सुनते हो? कितने लोगों को सुनते हो? जैसे अभी तो मैं आ गया तो मेरे सुन लिए मान लो, तो ऐसे कौन कौन के प्रवचन रोज सुनते हो? तो मैं आपसे कहूँगा मेरा प्रवचन आप अनंतवी बार एक बार सुनते हो, जबकि लोगों के जैन धर्म पर प्रवचन बहुत सुनते हैं। जैसे मेरी मानो तो जैन धर्म में कुछ नहीं है, खूब खाओ पियो। माने जैन धर्म में लिखा है कि ब्रह्मचर्य धारण करो, सपोज, तो सलाहकार कैसे बोलेंगे जैन लोग? देखो हमने बाल ऐसी सफेद नहीं की, बात तो सही है दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन आजकल का जमाना ठीक नहीं है, तुम तो आराम से शादी करो। देखो तुम ब्रह्मचर्य ले रहे हो, जब तक अपना फंड नहीं होता कोई नहीं पूछता, ना देवता पूछते ना समाज पूछती, अपना पैसा इकट्ठा करो। ये सारा का सारा जैन दर्शनाभास है। आपको समझ में आ रहा है कुछ? इसीलिए आप देखते हैं जैन साधु संत भी आजकल डिपॉजिट रखते हैं, एफडी रखते हैं, क्या कहलाता है वो, कौन सा कार्ड होता है वो, एटीएम कार्ड रखते हैं, और जाने क्या क्या होते हैं, वो सारा करते हैं। क्यों कर रहे हैं वो? कर क्यों रहे? क्योंकि उन्हें लगता है जैन दर्शन में सुख नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? तो वो जैन दर्शनाभास की ओर मुड़ जाती है। ये बात आपके ख्याल में आ गई? तो अभी यहाँ से लोग रोज मिले। और एक आध एग्जाम्पल दूँ आपको, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन नोट कर लेंगे, जितने मैंने पहले कहा क्वेश्चन नोट करेंगे, अपन बाद में बात करेंगे। तो जैसे मान चलिए आपको उपवास करना है किसी को, तो आप मेरे से नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं एकदम स्ट्रिक्ट बताऊंगा, लेकिन आप किसी से भी पूछ लो हमको उपवास करना है तो क्या करें? ओ बहुत सिंपल, बस कुछ मत खाओ। लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है, मेरे से नहीं रहा जाता, तो ठीक है थोड़ा सा दूध पी लेना। ये जैन दर्शनाभास। प्रवचनकार ने क्या बता दिया आपको? सलाहकार ने आप दूध पी लेने। अच्छा दूध पी लें तो जब जैसे 1 लीटर दूध पिया तो रबड़ी खा ही सकते हैं, उसमें क्या है? और अब जैसे रबड़ी खाई तो किशमिश डाल ली उसमें है क्या? आप समझिए क्या कह रहे हो? फिर धीरे धीरे जब मीठा खाएंगे तो थोड़ा सा मखाने तो चाहिए ही। बढ़ते 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 पूरा का पूरा हाथ ही निकल गया। माने एक छोटा सा छेद दिया उसने, हाँ पानी पी सकते हैं, जितना बने उतना करो। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा रखो, ओनली फेथ करो, कोई बात नहीं। तुम्हारा भी बेचारा। तो ये जैन दर्शनाभास के लेक्चर आपको कदम कदम पर आपकी मम्मी दे सकती है, आपके पापा दे सकते हैं, आपके बुजुर्ग दे सकते हैं, समाज में दे सकते हैं। हमरी मानो, हमारे बुंदेलखंड की भाषा में बोलते हैं हमरी मानो। तो मेरे से भी लोग कहते हैं सुमत प्रकाश जी हमरी मानो, तो हम कहें आप कौन से आचार्य हो? मैं आचार्यों की मानूं या आपकी मानूं? तो जैन दर्शनाभास समझ में आ गया आपको? आगे चलिए, आगे देखिए। नाम, इसका पालन करता धार्मिक कहलाता है, इसका दार्शनिक कहलाता है, ये तो आप समझते हो, फिलोसफर कहलाता है। आगे देखिए एक शब्द इस्तेमाल किया मैंने, विजिगीषु। विजिगीषु कथाकार, आपने पढ़ा होगा न्याय में। विजिगीषु समझते हैं? विजिगीषु नहीं समझते? माने ऐसी कथाएं करता है जिसमें से सार कुछ नहीं निकलता। तो विजिगीषु शब्द क्यों बना मैं यहां से बता रहा हूं, आप समझेंगे। विजिगीषु समझते हैं? तो आपने कभी खेतों में जाके देखा है एक बिजू का खड़ा कर देते हैं? हाँ ठीक, तो उसको भगाने के लिए, कौओं को भगाने के लिए, और ऐसा खड़ा कर देते हैं, एक मटकी रख देते हैं, उसकी आंख बना देते हैं, कपड़े पहना देते हैं उसको,
ऐसा देखना हो तो हमारे रास्ते में जहाँ हम रहे और ठहरते ना, वहीं घर के बाहर लटका हुआ है तो वो बिजू का कहलाता है, बिजू का हिंदी में। तो बिजिगीषु कथा करना का मतलब ये है जैसे वो बिजू का टंगा हुआ है सेंसलेस, उसमें सेंसेशन नहीं है, ऐसे आपकी सारी धार्मिक चर्चाएं, चार अनियों की चर्चा, जितना आप पढ़ रहे हो, जितनी आप डिग्री ले रहे हो, ये बिजू का जैसी है। इसलिए उसका नाम है बिजिगीषु कथा, माने उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। यदि हम सिंपल एग्जांपल दें तो पानी में कितना हाथ घुमाए, वो क्या कहलाता है, छाछ करते थे, छाछ मक्खन बनाने के लिए, तो पानी में कितना हम करें कि उसमें से घी निकले। तो जैसे घंटों महीनों पानी को बिलोने पर भी हाथ चिकने नहीं होते, मेरे घी नहीं निकलता, ऐसे जैन दर्शनाभास में से इतना सा भी सुख, शांति, स्वानुभूति नहीं निकलती। इसका नाम है बिजिगीषु कथा का। आगे देखिए जी, बहुत जोरदार शब्द है, इसको मैं बताना ही चाहता हूँ। इसी पॉइंट ने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। अमेरिका से करीब 100 लोग आए जैन धर्म पढ़ने के लिए, तो सारे आज चेयर पे बैठ गए, नीचे कोई बैठे ही नहीं, सब चेयर पे बैठ गए। तो फिर मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप अमेरिका से आए हैं तो आप जैन धर्म पढ़ने आए हैं कि जैन दर्शन? तो वो बेचारे सोचने लगे हम तो जैन धर्म पढ़ने आए। बस इस पॉइंट ने मुझे, मैंने इतना बड़ा चार्ट एनालिसिस करके उनके बीच में मैंने पढ़ा के आया पूरा का पूरा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपको जैन धर्म सुनना है या जैन दर्शन? तो अब देखिए, आपने उपनिषद सुना है? उपनिषद नाम सुना है? उपनिषद का मीनिंग होता है आत्मज्ञान के लक्ष्य से श्री गुरु के चरणों में बैठना, इसका नाम है उपनिषद। क्या बोला मैंने? आत्मज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य से जब हम श्री गुरु के चरणों में बैठते हैं, उसका नाम उपनिषद है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गुरु चरणों में आत्मज्ञान के लिए बैठ करके धर्म होता है। धर्म में डिग्री नहीं मिलती, पॉइंट नोट किया जाए। धर्म में उपाधि नहीं मिलेगी, धर्म में आपको कोई मान कसाई नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। कॉलेज में आपको, यूनिवर्सिटी में डिग्री मिल जाएगी, उपाधियां मिल जाएंगी, लेकिन समाधि नहीं मिलेगी। पॉइंट नोट किया जाए, क्या कहा मैंने? वहां आपको समाधि मिलेगी जैन धर्म में, परम समाधि जिसका फल है केवल ज्ञान। आपको याद होगा परम समाधि का फल क्या है? केवल ज्ञान, माने अरहंत बन जाते हैं, तीर्थ सिद्ध बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको डिग्री मिल सकती है, उपाधियां मिल सकती हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उपाधियां चाहिए या समाधि चाहिए? समाधि का मतलब समझते हैं आप लोग? समाधि का मतलब, एक तो समाधि वो होती है जमीन में चले जाओ, पानी में चले जाओ, एक्सपायर हो जाओ। जी नहीं, जैन दर्शन में समाधि माने मरना नहीं है। समाधि का मतलब है रत्नत्रय। समाधि का मतलब रत्नत्रय, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। जैन दर्शन पढ़ने के लिए मिल सकता है मंदिरों में भी, यहाँ विद्यालय महाविद्यालय लिखा है, लेकिन हम इसको कहेंगे मंदिर भी है, विद्यालय है, महाविद्यालय है। और ये जैन दर्शनाभास सर्वत्र मिल जाएगा आपको, माने इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आगे देखिए अगला, गरज। गरज ये जबरदस्त शब्द है। गरजी ऑब्लिक सर्वस्व समर्पण। जैन धर्म के लिए गरज चाहिए। गरज तो समझते होंगे हिंदी में, गरज माने जैन दर्शन, जैन धर्म पाने के लिए आपको गरज होना चाहिए। गरज का मतलब सर्वस्व समर्पण, टोटली डिवोशन। मैं एक एग्जांपल दूं, मैं अभी किसी स्टूडेंट को खड़ा करूं और मैं पूछूं आप 10 लाख रुपए दीजिए मुझे और एक दवाई देता हूँ वो खाइए, तो आप में से कौन कौन तैयार है? कोई नहीं कोई तैयार नहीं। लेकिन अभी आपका चेकअप कराया जाए, मेडिकल चेकअप, और मेडिकल चेकअप में आ जाए कि आपको कैंसर है और बाकायदा रिपोर्ट दिखा दी जाए, MRI दिखा दी जाए और क्या क्या दिखाते हो सब दिखा दिया जाए आपको, और आपको कंफर्म हो गया कि अब आपको बहुत खतरनाक बीमारी है। अब 10 लाख आप देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा चलो 10 लाख देंगे, लेकिन वो डॉक्टर कहता है सुनो 6 महीने तक नमक नहीं खाना है आपको। आर यू रेडी और नॉट? शक्कर भी नहीं खानी है, घी भी नहीं खाना है, सीरा नहीं चलेगा। सोचो आप, सिर्फ 6 महीने तक बेड रेस्ट नहीं। सुनो 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अनुलोम विलोम। मुझे कहने मतलब ये है, इसका नाम है गरज। इसका नाम है गरज। आपको समझ दर्शन चाहिए, देखो हो जाए तो ठीक है।
तो फिर कभी नहीं होगा। यदि आपको सम्यक दर्शन की गरज है तो फिर आचार्य देव कहेंगे आपको अर्ली मॉर्निंग जागना है, यस आई एम रेडी। सुनो आपको ये करना है, नित्य क्रम करना है, ओके आई एम रेडी। सुनो आपको सटकर्माणी दिने दिने, ओके आई एम रेडी। सुनो आपको उपवास करना पड़ेगा, ओ आई एम रेडी। कि कैश लॉन्च की, ओके। जंगल की, ओके। मेरा मतलब यह है कि जब हमारा डेवोशन होता है तो जैन धर्म पैदा होता है। इसलिए इसमें शब्द लिखा है, क्या लिखा है? गरजी। मैंने गरजी शब्द क्यों लिखा है? मेरे गुरुजी का शब्द दिया हुआ। दो शब्द होते हैं, एक गरजी और एक मर्जी। मर्जी तो समझते होंगे आप, भाई मेरी मर्जी है तो करूं, नहीं तो नहीं करूं। लेकिन गर्जी को मर्जी नहीं होती, गर्जी को डेवोशन होता है, गर्जी को मर्जी नहीं होती है। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, गर्जी से धर्म पैदा होता है। और यहाँ लिखा हुआ है विशेष की रुचि। जो लोग समझते हैं, मैं बोल तो देता हूँ, आप भविष्य में समझ लेना। सामान्य की रुचि वाले को धर्म पैदा होता है और विशेष की रुचि वाले को दर्शन पैदा होता है। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? सामान्य की रुचि में, सामान्य के अट्रैक्शन में धर्म उत्पन्न होता है और विशेष के अट्रैक्शन में जैन दर्शन उत्पन्न होता है। आगे देखिए, मर्जी, मर्जी तो समझाई दी आपको। सुविधा और शर्ताधीन, थोड़ा सुविधा और शर्ताधीन समझ लीजिए आप। जिसको मर्जी होती है ना, मर्जी, मर्जी तो समझ गए। मैं बोलूँगा, सुनो इस बार सूरत में बहुत जोरदार शिविर लगने वाला है 18 दिन का, लेकिन सूरत में थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है और हो सकता है आपके लिए एसी ना मिल पाए। तो अब आप शिविर में आएंगे कि नहीं आएंगे? कि पंडित जी वो क्या करूं, मुझे गर्मी थोड़ी सूट नहीं करती है। मैंने जो मर्जी वाला है ना, वो फैसिलिटी चाहता है। मर्जी वाले को कंडीशन है, कंडीशनल। मर्जी वाले को कंडीशनल धर्म चाहिए। तो फिर वहाँ भोजन की व्यवस्था कैसी होगी? मेरे को तो गुजराती भोजन फावता है, उसमें गोड़ तो होना ही चाहिए। ऐसे कैसे? कोकम, कोकम के बिना तो सू मजा। तो अब इसको मतलब इसकी गर्जी नहीं, मर्जी है। मर्जी वाला क्या करेगा? जब फुल फैसिलिटी होगी वहां जाना चाहेगा। इसलिए मैंने इसको जैन दर्शनाभास में डाला। समझ गए होंगे आप लोग? थोड़ा और एक्स्ट्रा बोलूं इसके बारे में। मर्जी वाला व्यक्ति कैसा होगा? मर्जी वाला व्यक्ति बोलेगा, सुनना ध्यान से, कि मर्जी वाला सुनना, कुछ मर्जी जिसकी होती है ना, उसे उसका कारण, भगवान के समोसरण में कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है। और इसकी डिमांड क्या है? भाई वह कुर्सी तो चाहिए। देखो कुर्सी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं बैठ सकते, हमारे पैर में घुटने दुखते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब ये व्यक्ति अब प्रवचन सभा में भी नहीं आएगा और भगवान के समोसरण सभा में भी नहीं आएगा। और जब भगवंतों, संत भगवंतों की, मुनि भगवंतों की आपको प्रवचन सुनना हो तो जंगल में रहते हैं, तो वहां तो कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। फिर आपको क्या करना है बोलो? वहां तो इंद्र भी आता है ना, इंद्र, और चक्रवर्ती आता है, वो तो जमीन पर बैठता है। बोलो आपको क्या करना है? कि पंडित जी इट इज माई इंसल्ट, मैं तो करोड़पति सेठानी, मैं तो बहुत बड़ी डॉक्टरेट, बहुत बड़ा हाईटेक। लड़कियां होंगी ना, कोई पढ़ी लिखी लड़के होंगे तो वो नीचे बैठना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो मर्जी वाला है ना, वो कंडीशन रखेगा, शर्त रखेगा, सुविधा मांगेगा, लेकिन सुविधा वाले को समोसरण नहीं मिलता, नंबर 1। और यहाँ सुविधा भोग करने वाला, पॉइंट नोट करना, यहाँ सुविधा भोग करने वाले को नरक में भी सुविधा नहीं मिलती। दोनों ही जगह मारा गया बेचारा। जब नरक में जाता तो एसी वहां भी नहीं है, वहां भी कूलर पंखा नहीं मिलता है, वहां पर भी आइसक्रीम नहीं मिलती। तो अभी बोलो आपको क्या करना है? सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है? आवाज नहीं है, इसका मतलब नहीं करना है। फिर से पूछो क्या? तो आपको सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है? तो गर्जी से तो होगा, लेकिन मर्जी से नहीं। मैंने कैंसर का एग्जाम्पल दिया था। यदि आपको कैंसर हो गया है तो डॉक्टर जो बोलेगा विदाउट आर्गुमेंट आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बस भगवान का मार्ग आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मोक्ष हो जाएगा। जल्दी बोल गया मैं, क्या बोला मैंने? भगवान का मार्ग एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, एक्सेप्ट करने मतलब भगवान ने सबसे पहले ये बात कही कि तुम स्त्री नहीं हो, तुम भगवान हो। तुम पुरुष नहीं हो, तुम भगवान हो। एक्सेप्ट, डोंट आर्गुमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आर्गुमेंट करे, हाँ हाँ ठीक है आप भगवान बोलते हैं, लेकिन प्रूव इट। हाँ तो भाई प्रूव कैसे करें? देखो ना, मैं कपड़े पहना हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, और मैं बुद्धि कम है और मेरे को केवल ज्ञान नहीं है। तो डोंट आर्गू, तो आर्गुमेंट मत कर। तेरे से बोला तू भगवान है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ। कभी कभी इतनी जम के बीमार हो जाता कोई आदमी,
कि उसको लगता अब मैं मरा, अब नहीं बच सकता मैं, लगता है उसको कभी। तो डॉक्टर को चेकअप कराया। अब ध्यान से सुनना, डॉक्टर ने चेकअप करके मुस्कुराया, आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाती है। फिर डॉक्टर मुस्कुराने के बाद कहता है हाँ क्या प्रॉब्लम बोलो, कि मैं मरने वाला हूँ। कौन ने कहा? आप बिल्कुल ठीक हैं, केवल गैस का दर्द है, हार्ट का दर्द नहीं है। तो आप कितने खुश हो जाते हैं। आप एक्सेप्ट करते हो या आर्गुमेंट करते हो? बस यहाँ भी यही करना, यहाँ भी ऐसे ही करना। तमें परमात्मा छ, तमें परमात्मा छ, नक्की करो, आर्गुमेंट मत करो। मैं तो कपड़े पहना, अरे हमें ही पता कपड़ा पहने, वो तो हम भी देख रहे हैं कि मैं तो लड़का हूँ, अरे मुझे दिख रहा है वो तो। समझ आ गई आपको बात? तो चलिए, गरज गरज होगी तो ओनली एक्सेप्ट। मैं चाहूँगा कभी यदि नाटक आपको लेना चाहे तो मैं दे सकता हूँ, या ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सती चंदन वाला नाम का नाटक बहुत देखने लायक है। उसमें ये शब्द आया है ओनली एक्सेप्ट, शांत भावे स्वीकार, कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। उसमें एक शब्द आया फरियाद, फरियाद तो समझते हैं, उर्दू शब्द है। सेठानी कहती है चंदन वाला से, तुझे कोई फरियाद नहीं है? तो बोले मुझे फरी फरी याद आवे छे। समझ गए क्या? मने फरी फरी याद आवे छे भगवान। क्या समझ में आया कुछ आपको गुजराती समझ? फरियाद और फरी फरी याद आवे छे कि हूँ परमात्मा छे, मेरी कोई फरियाद नहीं है। जिनको फरी फरी भगवान याद आता है उसे कोई फरियाद होती नहीं। चलिए आगे चलिए। साध्य, साध्य माने जैन धर्म का साध्य है परिणमन, अनुभवन। जैन दर्शन का मोटिव क्या है? साध्य क्या है कि सूचनात्मक ज्ञान, इंफॉर्मेटिव ज्ञान, एनालिटिकल ज्ञान, एनालिटिकल नॉलेज। ओके, आगे देखिए, इसमें है कुतर्कात्मक ज्ञान, लैम आर्गुमेंट, सारे कुतर्क पर आधारित। जब ऐसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा सोचना, तो ये गलत हो गया। आगे चलिए। उपयोग, धर्म में ज्ञान की उपयोग की एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, फुल्ली फोकस, एकाग्रता चाहिए। इसमें देखिए आप फैलाव, आप जितना डिटेल में जाएंगे ना आपका फैलाव होता चला जाएगा। जैन दर्शन में फैलाव होगा, माने अपोजिट साइड है। यदि आपको जैन होना हो, धार्मिक होना है, धर्म की ओर बढ़ना है, तो आपका फोकस ज्ञान की ओर होगा, आत्मा की ओर होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और यहाँ पर फैलाव होगा। और यहाँ पर क्या होगा? समझ गए होंगे, जैन दर्शनाभास में दुरुपयोग होगा, माने कुतर्कात्मक ज्ञान होगा इसका, माने दुरुपयोग करेगा। अगला देखिए रस, ये शब्द मुझे बहुत समझाना है आपको। शब्द लिखा है अरस, अरस का मीनिंग है सरस परिणमन। क्या क्या लिखा है? अरस, और उसका डिटेल क्या लिखा है? सरस परिणमन। इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। एक अलिंग ग्रहण की गाथा 8 ग्रंथ में आती है, प्रवचन सार जी में, समय सार जी में, बहुत 8 जगह आती है वो गाथा अलिंग ग्रहण की। उसमें पहला ही शब्द है अरस अरूपम, अरस, तो इसलिए वहां से अरस लिया इसको, अरस। आपको पता है 6 द्रव्यों में से रस किस में पाया जाता है? पुद्गल में पाया जाता है, रस पुद्गल में पाया जाता है, और 5 में तो नहीं पाया जाता है। तो पुद्गल में रस पाया जाता है, रसगुल्ले में रस पाया जाता है, आंवले में, केरी में, माने इसमें रस पाया जाता है। तो आचार्य देव ने कहा कि आत्मा अरस है। आत्मा अरस है तो मजा कैसे आएगा? फिर 8 साल के आचार्य कौन कौन, 11 साल के कौन कौन आत्मा में अरस हो तो फिर उसमें मग्न कैसे होंगे? तो उसका डिटेल लिखा सरस परिणम। बराबर है? अरस है कि सरस है आत्मा? अरस नहीं कहा, नीरस नहीं कहा, अरस कहा। क्यों नीरस क्यों नहीं कहा? नीरस में एक मजा नहीं आता। अरस क्यों कहा? कि आत्मा में स्पर्श रस का वर्ण होता है, रस, वो रस नहीं है, मैंने वैसा कोई टेस्ट नहीं है। मैं कुछ कहूँ थोड़ा सा, रुक कर कह रहा हूँ मैं। अक्सर लोगों को ऐसी कंप्लेंट होती है, पता नहीं कोई रस ही नहीं आ रहा, मैं तो आत्मा का इतना अनुभव करता हूँ। और कोई कोई ऐसा बोलते, मैं आत्मा के ध्यान में बैठा था तो मेरा मुंह मीठा हो गया। अरे गजब हो गया। तो आत्मा का अनुभव करने में मीठा कैसे हो गया? आत्मा में तो कोई रस है नहीं। तो अरस का मतलब समझ लीजिए और सरस का मतलब भी समझ लीजिए।
चाहे तो एग्जाम्पल दूं इसके लिए, अरस सरस, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। यदि मैं आप में से किसी से कहूं कि आपको रात को, अमावस की रात में 10 बजे 1 किलोमीटर तक नंगे पांव चलना है विदाउट टॉर्च, और शहर में लाइट भी नहीं है, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 10 बजे रात को, 10 माने पुरुष होते तो मैं 12 बजे रात को पहुंचाता है, क्या 12 बजे रात को, और वो भी शमशान की तरफ, शमशान की तरफ, और टोटली विदाउट लाइट, और जंगल में कांटे पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, आपको चलना है नंगे पांव, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं जाएंगे, हमें कोई मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि आपको वहां 100 करोड़ रुपए का खजाना मिलने वाला है, 100 करोड़ रुपए का खजाना। अब बोलो आप क्या करोगे? जे सरस हो गया बस। जैसे हमें आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे केवल ज्ञान का पता लगता है, तो हमारा जीवन सरस हो जाता है, हमारा त्याग सरस हो जाता है, हमारी पूजा सरस हो जाती है, हमारे व्रत उपवास सरस हो जाते, हमारी दीक्षा सरस हो जाती है। सरस कब तक नहीं आती? क्यों? हमें केवल ज्ञान नहीं दिखाई देता, हमें आत्मा का आनंद दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लगता है चलो भाई आज आठम छेने, कितनी जल्दी आती है आठम। तो आठम का व्रत उपवास करने पर भी उसको सरस नहीं कर पाता। ओके, अभी हम आपसे कहें आपको फला ग्रंथ रटना है, पढ़ना है, आपको मजा नहीं आता, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों को भी सरस करने के लिए आप क्या बोलते हैं? आपको प्राइज मिलेगा। ऐसे अभी हम आपसे कह दें कि जो भी आप में से हमको भक्तामर सुनाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम, तो एकदम सब तैयार हो जाएंगे, भोजन एक तरफ, पानी एक तरफ, टीवी एक तरफ, क्योंकि यदि 48 काव्य सुना दी हमने तो 1 लाख मिलेगा। बोलो नहीं मिले, आपको सरस नहीं हो जाएगा? अब मैं आपसे कहूँ सुनो, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप कितने दिन में याद कर लेंगे? अब तो समझ गए? मैंने मोक्ष मार्ग की हर क्रिया सरस हो जाती है कब? जब आत्मज्ञान होता है, इस सरस हो गया। आगे देखिए, जैन दर्शन में यदि धर्म की ओर बढ़ रहा है तो ये सरस ज्ञान कहेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है शुष्क ज्ञान। मैं इसको चाहता हूं कि ये शुष्क ज्ञान और क्रिया जड़त्व आप जैन दर्शनाभास में ले लें। मैंने पूरा पूरा जो लिखा हुआ है इसको इस साइड एरो बना दे, ये पूरा आपको यहाँ लेना है इसको, क्योंकि जैन दर्शन जैन धर्म को सपोर्ट कर रहा है, जैन दर्शन जैन धर्म को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए सरस ज्ञान कहलाएगा यहाँ पर। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं सरस ज्ञान, और यहाँ चला जाएगा शुष्क ज्ञान और क्रिया जड़त्व। इसको समझाऊं थोड़ा सा, शुष्क ज्ञान और क्रिया जड़त्व। हालांकि देखो मजबूरी है, मुझे 4 घंटे का विषय, 6 घंटे का विषय केवल 1 घंटे में पढ़ाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी करता हूँ। देखिए शुष्क ज्ञान कैसा होता है, आपको याद है किसी शुष्क ज्ञान और क्रिया जड़त्व, ये 2 शब्दों का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? कृपालु देव, बिल्कुल, श्रीमद राजचंद्र जी ने इसका प्रयोग किया। कोई क्रिया जड़ थई गया, शुष्क ज्ञान में काई कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई, पढ़ा है ना सबने? तो मैं उसी का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, उसी का। सबसे पहले क्रिया जड़त्व। क्रिया जड़त्व मैंने पॉइंट नोट करना, स्वामी जी ने जड़ की क्रियाओं का निषेध नहीं किया है, क्रियाओं में जड़त्व का निषेध किया है। क्या बोला हमने? क्रियाओं का निषेध नहीं किया। जड़ की क्रिया तो होगी, खाओगे पियोगे उठोगे चलोगे फिरोगे मंदिर आओगे स्वाध्याय करोगे, तो कोई ना कोई क्रिया तो होगी, तो जड़ की क्रिया तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन क्रिया जड़त्व रोका जा सकता है। अभी क्रिया जड़त्व क्या है उसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको पढ़ा लेना। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब पत्नी दुखी होती है ना तो भोजन कराती है पति को, तो ऐसे करेगी, क्या चाहिए? पानी, हेलो। ये क्रिया जड़त्व हो गया। मैं इसको इंग्लिश में कहेंगे रोबोटिक, जस्ट लाइक रोबोटिक। मैंने रोबोट होता है, रोबोट एक्सप्रेशन लेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तो ऐसे जैसे ये दृष्टांत दिया, ऐसे ही आप देखना, व्रत शील संयम पूजा पाठ जो कुछ भी करता है स्वाध्याय रोबोटिक करता है। मारू टाइम थी क्यों? अब उसे 1 घंटा प्रतिक्रमण करना है, परिक्रमण, घड़ी लगा के रख दी 1 घंटा, इट इज रोबोटिक। और 1 घंटा पूरा हुआ, चलो छुट्टी। मैंने
ये रोबोटिक हो गया, पकड़ गए हो ना रोबोटिक। चाहे वो पूजा भी करे तो मैंने वो रोबोटिक हो गया इसका। यदि उपवास भी करेंगे तो टोडरमल जी लिखा है रोगियों की भांति काल गवाता है। जिस दिन उपवास होता है ना उस दिन अपने चेहरे पे से कुछ चला जाता है, तो लोग देखते से पहचान जाते तमारू उपवास मन एकदम शकल उतर जाती है। इसको कहते हैं रोबोटिक। ऐसी शुष्क ज्ञान, शुष्क ज्ञान माने उसकी लेक्चर भी होते रहेंगे, वो पढ़ता भी रहेगा, सुनता, लेकिन उसके चेहरे पे मजा ही नहीं आएगा। मजा आना चाहिए तो वो सरस होता है। कैसे होता है वो पहले बता चुका, दृष्टांत देके आगे चलिए। बहुत सुंदर, आगे एक चर्चा गजब है, बहुत सुंदर। अगला लिखा है मार्ग, एकदम संक्षिप्त। जैन धर्म एकदम संक्षिप्त है और जैन दर्शन सुगम है। एक सुगम कह रहा हूं, सुगम। और जैन दर्शनाभास के लिए जैन दर्शन और जैन धर्म दोनों दुर्गम है। दुर्गम ही नहीं है, असंभव है। जल्दी बोल गए, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे छोटे छोटे शब्द मैं प्रयोग करके फिर सुनाता हूं आपको। जैन धर्म संक्षिप्त है, जैन धर्म एकदम संक्षिप्त है, शॉर्ट है, शॉर्ट। आपको पता है शेर को सम्यक दर्शन कितने घंटे लेक्चर सुनने पर हुआ था? शेर को और मेंढक को, नेवला को, हाथी को। क्या कमाल है, इतना शॉर्ट एंड स्वीट। मैं बोलूं शॉर्ट एंड स्वीट। ओनली एक्सेप्ट माई सेल्फ इज भगवान। मैं शुद्ध हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, इतना एक्सेप्ट कर लीजिए, बस मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। आगे मैं बोलता हूं जैन दर्शन सुगम है। एक मुनि की कथा आती है, एक मुनि की कथा आती है, उन्हें नमोकार मंत्र की याद नहीं था। उन मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। मैंने जैन दर्शन का फुल डिटेल नॉलेज हो गया उनको। इसका मतलब सुगम है, संक्षिप्त है, बिल्कुल संक्षिप्त है। मैंने क्या कहें, नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता। मैंने धर्म कितना सरल। मगरमच्छ होते ना, मगरमच्छ समुद्र में, उन्हें भी जैन सम्यक दर्शन हो जाता है। मैंने कितना सरल। जब ये सुगम है, संक्षिप्त है। आगे देखिए इसका फल क्या है, तो मेरे ख्याल से इसको तो समझाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन एक शब्द लिखा है मान का विसर्जन। आगे लिखा है धर्म का पोषक। हाँ भाई, जैन दर्शन किसे कहेंगे हम? जैन दर्शन किसको कहेंगे? जो जैन धर्म का पोषक हो। और इधर चलिए, ज्ञान नाशक, आहा, मान का सहायक का पोषण। क्या लिखा है? ज्ञान का नाशक, मान का सहायक का पोषण। देखो आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी अपना उपयोग जैन दर्शनाभास में मत लगाना, नहीं तो आपका ज्ञान घट जाएगा और मान बढ़ जाएगा। क्या बोला हमने? ज्ञान घटेगा और मान बढ़ जाएगा। ज्ञान और मान अपोजिट है, एक दूसरे के शत्रु है। शब्द एक जैसे ही, ज्ञान और मान, लेकिन ज्ञान और मान का शत्रु है। मान बढ़ेगा तो ज्ञान हमेशा घटेगा और ज्ञान बढ़ेगा तो मान घटेगा। बराबर? थोड़ा बहुत पहचान करके देखिए अपन, आप अपने आप में चेक करके। आप लोग एग्जाम्पल देंगे कोई? एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फिर एग्जाम्पल आप ही सोचना। जब आपको लगे ना है मैं सब जानता हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, मैं बहुत जानता हूँ, अरे लोग कुछ नहीं जानते, जब ऐसी आपको आवाज़ आए ना अंदर से, तो समझना मान बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, सुनना ध्यान से, उसे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता। वो जैन दर्शन की गहराई और ये आचार्यों की गहराई, वो मुझे कुछ नहीं आता। गढ़धर चार ज्ञान के धनी और बोलते प्रभु आपके ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान तो तृण तुल्य है। ठीक बात है, समझ में आ रही बात आपको? हालांकि इसकी जगह सभी जगह है। सभी जगह मतलब वो सास बहू में झगड़ा होगा, जो बहू कहेगी मुझे सब आता है। सास कहेगी तुझे कुछ नहीं आता है, बहू कहेगी मुझे सब आता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें कहना चाहिए मुझे कुछ नहीं आता है, और सास कहे तुझे सब आता है। प्रेम कहाँ होगा बोलो? सेकंड वाली, बिल्कुल ठीक है। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, जब हम बोलते हैं ना हमें कुछ नहीं आता है तो मान मिटता है। फिर से सुनो सभी लोग, श्रीमद जी ने एक बात लिखी बहुत अच्छी, मनुष्य गति में यदि मान ना होता तो यही मोक्ष होता। यदि मान नहीं होता तो आपको मान मिटाना है कि पोषना है? बोलो पक्का? पक्का? फिर से पूछूं?
आपको मान रखना है कि मिटाना है? मिटाना है। तो हमेशा ही कहना मुझे कुछ नहीं आता। अपनी लघुता रखना, लघुता में प्रभुता मिलती है। वंस अगेन एक बार फिर बोलता हूँ, एक भाई मेरे से बोले मुझे सब आता है। ओहो, आप सर्वज्ञ हो गए? नहीं, मैं सर्वज्ञ नहीं हुआ। तो फिर आपने अभी बोला तो मुझे सब जानता हूँ मैं। तो जब आप बोलते मैं सब जानता हूँ, सब पंडितों को जानता हूँ, सब साधुओं को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, तो आप सर्वज्ञ हो, इसका मतलब तो ध्यान रखना, हमको लघुता रखनी है, तो हमारी मानसिकता गल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। बंद या निर्बंध दशा आएगी। यहाँ लिखा तो है निदान बंद, लेकिन इसको लेना है जैन दर्शनाभास में। एरो बना लीजिए केवल। मुझे कहना है यहाँ पर जैन धर्म का पोषक है ना, तो ये पूरा इधर चला जाएगा। तो जो जैन दर्शनाभास है उसमें 11 अंग और 9 पूर्व की प्राप्ति हो सकती है। निदान बंद हो सकता है, एक खोटे निदान बंद हो सकते हैं। इसमें मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। एरो बना लिया आपने? आइए, मिल गया सबको? पॉइंट नंबर 15 नंबर का पॉइंट है। यह जो 11 अंग 9 पूर्व लिखा है, इसकी प्राप्ति को एरो बना दीजिए। जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, जाना उधर ही है। अब मेरी बात सुनो तो आपको समझ में आ जाएगी चीज। ध्यान से सुनेंगे, देखिए। बहुत बड़ी बात बताने से मैं रुक करके फोकस कर रहा हूँ इस पर। अक्सर हमें किसी का लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, आपको ऐसा लगता है ऐसा मैं भी बोलूं, इनको इतना ज्ञान है तो मुझे ऐसा ज्ञान हो जाए, तो ये निदान बंद हो जाता है। इसमें आपको 11 अंग 9 पूर्व तो मिल जाएगा, लेकिन सच्ची मुनि दशा नहीं मिलेगी। आपको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान कभी प्रकट नहीं होगा, सम्यक दर्शन कभी प्रकट नहीं होगा। इसलिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज का चाहना, जिसको हम कहते हैं डिमांड, भावना, वो नहीं करना। काय की भावना करना? वो सामान्य ज्ञायक तत्व की, ध्रुव तत्व की, आत्मा की, आप उसकी भावना भाव। श्रीमद जी ने एक लाइन लिखी बहुत अच्छी, आपको याद आ रही हो तो, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। ठीक, आगे चलते हैं। बोलो 16वां बिल्कुल सरल है, आप पढ़ सकते हैं, मुझे इसमें ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। 17 नंबर देखिए, प्रयोजन भूत तत्व निर्णय एवं प्रतीति के लिए जैन धर्म। इसमें जैन दर्शन अनेकांत और वीतरागता का पोषक तर्क और नय, तर्क और नय। आप चाहें तो प्रमाण भी लिख सकते हैं, प्रमाण, नय, निक्षेप आदि। और यहाँ अप्रयोजन भूत, प्रयोजन अप्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान, मानो ओनली इंफॉर्मेटिव नॉलेज। अगला पेज देखिए। हाँ, मैंने छोड़ दिया जानबूझ करके, इसमें ग्रंथों के नाम ही है, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है। आधारभूत सिद्धांत, अंतरंग वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान, बराबर। ये पिछले पेज से ही रनिंग है, मैंने कंटिन्यू है ये 17 नंबर का। प्रतीति के लिए आधारभूत सिद्धांत, अंतरंग वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान जैन दर्शन है, और सामान्य विशेष का ज्ञान है। तो एक चीज इसमें खास समझानी है, यदि आप समझना चाहें, थोड़ी मेहनत लगेगी। समझाऊं? आप लोग बोर हो रहे होंगे थोड़ा सा आज, ऐसा नहीं हो रहा है? बोर आप तो नहीं हो रहे? चलो तो मैं फिर से समझा। एक बहुत गजब बात बतानी है, जिसके लिए मैं रुक गया। अंतरंग वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान। दो तरह का नॉलेज होता है, इंटरनल नॉलेज, एक्सटर्नल नॉलेज। इंटरनल यूनिवर्सल नॉलेज और एक्सटर्नल यूनिवर्सल नॉलेज, दो तरह का नॉलेज होता है। यहाँ पर लिखा है अंतरंग वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान। वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान माने द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान। ये जैन धर्म का प्राण है। मेरे से यदि कोई कहे ना, मेरे से, कि आप किसी भी विषय पर बदलेंगे नहीं, पूरी हिंदुस्तान जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको प्रवचन करना है, और एक ही विषय पर करना है, वो है केवल द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता। आप इसके अलावा किसी विषय पर प्रवचन नहीं करेंगे, ओनली द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता, तो मैं आपको कहता हूं कि मोक्ष हो जाएगा। कितना जबरदस्त टॉपिक है द्रवगुण पर्याय की, अंतरंग वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान। माने जैन धर्म का एक प्राणाधार है, ये समझिए। हालांकि मुझे अभी प्रूव करना चाहिए तो 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए अभी प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन कोई क्वेश्चन आएगा तो बीच में इसकी चर्चा करेंगे। आइए, दिशा, मैंने डायरेक्शन क्या है इसके, बहुत जोरदार लाइन है, नीचे देखिए। प्रत्येक सिद्धांत की दिशा ज्ञायक अर्थात शुद्धात्मा की ही ओर है। प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक प्रवचन, उसकी दिशा ज्ञायक का ही है, शुद्धात्मा की ही ओर है। जैन धर्म की हर लाइन वही जाएगी।
दृष्टांत देता हूँ, यदि ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाओगे। एक दृष्टांत देता हूँ। लड़की की जब शादी हो जाती है तो ससुराल में उसकी 100% परिभाषाएं पति से स्टार्ट होती है। क्या बोले मैंने? जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके जो रिलेशन होते हैं ना सारे ससुराल में, तो 100% जो परिभाषाएं स्टार्ट होती हैं वो पति से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल मैं दूं, एक आध आप दोगे? जैसे ननद की परिभाषा बनाइए। देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुई? वो पति से, पति की सिस्टर। चलिए, सासू किसे कहते हैं? देखो ससुराल किसे कहते हैं? देख आप तो समझ गए। गजब है, मैंने गजब। शादी होते से जितनी परिभाषाएं होती है, जितनी परिभाषाएं, यदि साड़ी भी पहनती ना वो तो पति को पसंद है। यदि जो पति कहते कि नहीं ये रिजेक्टेड, मुझे पसंद नहीं है, तो अब वो पहनेगी तो उसे पहले ही पता है कि आज फाइटिंग होने वाली है। उसे मालूम है कि अभी आप नाराज होने वाले हैं, तुमने क्यों साड़ी पहनी है। माने पति को पसंद वही खाना चाहती है, पति को पसंद वही पहनना चाहती है, पति को पसंद वही बोलना चाहती है। माने टोटली डेवोटेड टू पति। ये दृष्टांत हो गया। टोटली डेवोटेड टू गायक, टोटली डेवोटेड टू शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा, इसका नाम है जैन धर्म। माने पूरा डायरेक्शन एक ही जगह चलेगा। ओके, पूछ लूं, फिर से पूछूं? एग्जाम्पल तो समझ गया आप। अभी यहाँ व्रत कैसे करना चाहिए कि जिसमें शुद्धात्मा का भाग हो, पूजा कैसे करना चाहिए जिसमें शुद्धात्मा का मजा हो, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए जिसमें मेरे शुद्धात्मा का मजा हो, और बोलते जाओ तीर्थ यात्रा कैसे करना चाहिए जिसमें मुझे शुद्धात्मा का मजा आए। मैंने एक शुद्धात्मा, इसका नाम है जैन धर्म। मैं सच कहता हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, यदि ये पॉइंट समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। हर चीज वहीं से। भोजन क्यों करना चाहिए? शुद्धात्मा के पोषण के लिए। उपवास क्यों करना चाहिए? शुद्धात्मा के पोषण के लिए। आपको पता है वही भोजन आप करते हैं और वही संत करते हैं। संतों को किया गया भोजन निर्जरा का हेतु है और आप वही भोजन करते हो वो बंद का हेतु है। कारण एक ही केवल कि उनका डायरेक्शन शुद्धात्मा है और आपका डायरेक्शन। बता सकते हो एक आध एग्जाम्पल? आप भोजन करते हैं तो क्यों बंद होगा आपको? आपको भी निर्जरा होना चाहिए। आपने वही भोजन किया जो संतों ने किया है। बोलो, थोड़ा सरल करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। बोलो, कौन बोलेगा? हैं? मैं बताता हूँ। जल्दी करो, मुझे टीवी देखना है। जल्दी करो भोजन, मैं खेलने जाऊंगा। जल्दी करो, मुझे दुकान जाना है। माने हमारी सारी डायरेक्शन, हर क्रिया की डायरेक्शन एक्सटर्नल है और साधुओं की। चलिए आप समझ गए। आगे देखिए, तो इसके लिए लिखा है ज्ञेय सन्मुख ज्ञान और इसका है विषय पोषक ज्ञान, माने 5 इंद्रिय के विषय का पोषक ज्ञान। ओके, थोड़ी मेहनत कर लेंगे आप लोग। ज्ञेय सन्मुख ज्ञान, और यहाँ ज्ञायक सन्मुख था, बराबर? तीनों का अंतर समझ में आ रहा है दिशा में? ज्ञायक सन्मुख, ज्ञेय सन्मुख, विषय पोषक ज्ञान, माने 5 इंद्रिय के विषय पोषण का ज्ञान करने वाला। एक क्वेश्चन पूछ लूं बीच में आप लोगों से, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करना चाहिए कि शांतिनाथ भगवान की? नहीं, ये तो अभी अलग बात है। अभी तो मैं जैन दर्शन और जैन दर्शनाभास की बात पूछ रहा हूँ। वो तो मैं धर्म में चला जाएगा। मैं तो जैन दर्शन और जैन दोनों की दोनों की करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मेरा प्रश्न है क्यों करना चाहिए? नहीं, वो तो धर्म में चला गया। मैं तो जैन दर्शन और जैन दर्शनाभास के बीच में पूछ रहा हूँ। यदि हम इसलिए शांतिनाथ भगवान की पूजा इसलिए करना चाहिए जिससे घर में शांति रहे, इट मीन्स जैन दर्शनाभास। और पार्श्वनाथ की पूजा करने में एक बहुत फायदा है, क्योंकि उनकी पूजा करने पर संपत्ति बहुत तुरंत हुई है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने सभी, पूरे जैन दर्शन में सब में फेमस है बात। पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान से की पूजा करने से संपत्ति बहुत तुरंत, ऐसे मैंने कुछ शब्द है उसका, उनकी पूजा करने से बहुत फायदा होता है। तो ये एक जैन दर्शन हुआ कि जैन दर्शनाभास हुआ। भला यदि अपन उस मंदिर में टेंपल के पीछे जाएं और पार्श्वनाथ भगवान के पीछे रोल नंबर लिख कर रहे तो अपनी रैंक अच्छी आएगी। तब क्या होगा? जैन दर्शनाभास। ठीक है। यदि महावीर भगवान का नाम लेके दुकान खोले तो दुकान बहुत चलती है। नहीं, भक्तामर का काव्य लिख करके यदि तिजोरी में रख देना, वो कोई है तो वो तिजोरी में पैसा बहुत आता है, पक्का। लक्ष्मी जी की पूजा करें तो पैसा जरूर आता है। नहीं, अब तो सही है, अब तो पार्श्वनाथ की नहीं कर रहे, अब तो
लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अरे बोलो। तो फिर एक बात बोलो, सबसे ज्यादा पैसा अरब अमीरात में है, अरब अमीरात में, और वो लक्ष्मी जी के नाम को जानते भी नहीं है, और यदि मिल जाए ना तो ऐसे फेंक देंगे वो। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये सब गलत कंसेप्ट है, वो जैन दर्शनाभास बाहर चली जाएगी। आगे चली, अपन आगे चलते हैं। फल में मोक्ष मिलेगा, ठीक। यह तत्व निर्णय और प्रतीति होगी, यानी आप चतुर बन जाएंगे। किसमें? जैन दर्शन। जैन दर्शन आपको आएगा तो आप चतुर बन जाएंगे, आपको तत्व निर्णय करना सरल हो जाएगा। इसमें देखिए एक लाइन लिखी है, चतुराई की बातें बनाता है। क्या लिखा है? चतुराई की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्ति ली है, चतुराई की बातें बनाता है। आपको पता है कभी कभी जब अपने को कोई नहीं होता ना तो अपन फिर चतुराई की बातें बनाते हैं। जैसे अब यही किस्मत में लिखा था, पहले तो अपन बहुत मेहनत कर लेते हैं, फिर जब काम नहीं बनता है तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने सही कहा है, मैं अकर्ता मैंने करता क्या है? चतुराई की बातें बनाता है। 2 लड्डू थे, मैंने दोनों खा लिए। आपने पूछा हमें तो आपने दिया ही नहीं, क्या करें तुम्हारे भाग्य में नहीं। तो सही बोला कि गलत बोला? बात तो सही थी, उसके भाग्य में होता तो खाते ही क्यों था। लेकिन नहीं, तू चतुराई की बातें बनाता है। बोलो भाई, पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पर डे? हाँ करना तो चाहिए, लेकिन जड़ की क्रिया, ये चतुराई की बातें बनाता है। जड़ की क्रिया, ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है, लेकिन सच्ची बात भी इसलिए बोल रहा है कि इसको प्रमाद करना है, इसको लापरवाही रहना है, इसको पूजा नहीं करना है। तो तू प्रमाद का पोषण कर रहा है, इसलिए जैन दर्शनाभास हो गया। और तू शुद्धोपयोग में चला जाए, पूजा ना करे, गुड, ये जैन धर्म। आपको समझ में आ गया? एक ही पंक्ति जैन दर्शनाभास कैसे बन जाती है और एक ही पंक्ति जैन धर्म में कैसे चली जाती है। आगे डायरेक्शन समझ आया? वेरी गुड, आगे चलो। आहा, खोज, मजा आ गया। जैन धर्म जिसको मिल जाएगा उसका खोज का पूर्ण विराम, फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे देखिए, सम्यक खोज, जैन दर्शन में सम्यक खोज है, और ये अनंत दिशाहीन। अभी एक भाई मिला था, जैन धर्म में भी बहुत कम लिखा गया है, मुझे बहुत लिखना है, बहुत गजब हो गया, तो ये एक नहीं देखना, बाकी सब करते हैं। मैंने अभी उदयपुर में गया था, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर पीएचडी जो कर रहे थे, करीब 40-45 लोग ऐसे सब बैठे थे उसमें, तो उनके बीच में लेक्चर दिया मैंने। तो मैंने उनसे एक बात कही वहाँ पर कि हम जो विद्यार्थी ये सब पढ़ते ही, हम जो ये पढ़ते ही, तो इससे हमें ये नहीं लगता कि हमें सुख शांति चाहिए। यदि हम आपको एक विषय भी दे दें ना, भगवान आत्मा, इस सब्जेक्ट पर आपको पीएचडी करनी है, तो आप कैसे करोगे पीएचडी? भगवान आत्मा को जानने से विश्व को आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, वैज्ञानिक लाभ, इसमें इसकी सिद्धि, उसकी सिद्धि, और वेदांत, और इससे कंपैरेटिव स्टडी, माने हम बार भटकते जाएंगे, पूरी पीएचडी हो जाएगी, 400-500 पेज लिख देंगे आप, बहुत बड़ी पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। लेकिन एक बार भी उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ज्ञायक हूँ, ये सिद्ध करना है, मैं भगवान आत्मा हूँ, मुझे ये सिद्ध करना है। तो हमारी दिशा कहाँ होनी चाहिए? अंतर्मुख होना चाहिए। तो खोज खत्म ही नहीं होती। मुझे कहना है कि वो खोज कभी खत्म नहीं होती है। आगे आइए, पात्र, हाँ खोज शुरू नहीं होती, बिल्कुल दिशाहीन, डायरेक्शन लेस। आगे देखिए इधर, पात्र, जैन धर्म का पात्र है आसन्न भव्य जीव। क्या लिखा हुआ है? आसन्न। आसन्न समझते हैं? बहुत ही निकट, बहुत फास्ट, बहुत तेज, बहुत जल्दी करने वाला। ये जैन दर्शन भी आसन्न भव्य जीव को समझ में आएगा, और जिस सभी को समझ में आ जाएगा। आपको पता है जैन दर्शन की सच्ची बातें कम लोगों को समझ में आती है, और जैन दर्शन की शिथिलाचार की बातें सबको समझ में आ जाती है। जैसे क्या हो गया, तो पंचम काल है तो चश्मा लगा लिया, इसमें क्या हुआ? पैसा रख लिया तो क्या हुआ? निराकुल तो है। मतलब एक उद्धर करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। आइए और देखते हैं। प्रवृत्ति, उद्देश्य के अनुसार प्रवृत्ति होती है। ऊपर आ चुका थोड़ा सा डायरेक्शन में, शुद्धात्मा के लिए सारे व्रत उपास नियम संयम होते हैं, तो उद्देश्य के अनुसार प्रवृत्ति होती है। जैन दर्शन उदय के अनुसार आएगा आपको, माने आपका जितना क्षोभसम होगा, जितना आपका उदय होगा, उतना आपको समझ में आ जाएगा।
ये उदय के अनुसार होगा। और हाँ, आगे क्या लिखा है? जैन दर्शनाभास दुर्दोदय। दुर्दोदय समझते हैं? जब खोटा पाप का उदय आता तब ऐसा काम होता है। माने कुतर्क करना, शुष्क ज्ञान करना, लॉजिक करना, ये फालतू की बातें करना, ये जैन दर्शन को पढ़ करके भी यदि कोई भाग्यहीन हो, दुर्दोदय माने बुरा उदय या भाग्यहीन, भाग्यहीन होगा तो उसको ऐसा उदय होगा। आगे देखिए, सिद्धि। सिद्धि क्या होगी? बोधि समाधि की सिद्धि होगी। इसमें आदि व्याधि उपाधि से रहित का ज्ञान हो जाएगा और इसमें आदि व्याधि और उपाधि मिल जाएगी। अगला देखिए 24 नंबर का तर्क। ये तर्क रहित है, तर्क रहित है, अलंकार का प्रयोग है। यहाँ देखिए तर्क, अनुमान, नय निक्षेप आधारित है। जैन दर्शन में आपने पढ़ा हो प्रमाण, नय निक्षेप वगैरह, ये उस पर आधारित है और ये कुतर्कवादी है। पुरुषार्थ, परमार्थ का अनुभव करना अनंत पुरुषार्थ है। ये सब ऐसे टॉपिक है जिन पे एक घंटे के प्रयोजन हो। परमार्थ का अनुभव करना अनंत पुरुषार्थ है। इसका प्रवचन मैं वहीं करूंगा सभा में। यहाँ भी बोलूंगा तो 1 घंटा तो नहीं बोलूंगा ना। आपको बताया था कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो मुस्कुराहट लाना अनंत पुरुषार्थ है। कोई आपके ऊपर पत्थर दे मारे और आप मुस्कुरा दो, ये अनंत पुरुषार्थ है। ओके, आगे व्यवहार में से परमार्थ निकालना अनंत पुरुषार्थ है। देखो ये बहुत अच्छा, व्यवहार में से परमार्थ निकालना अनंत पुरुषार्थ है और इससे बचना, इनसे बचना अनंत पुरुषार्थ है। ले जैन दर्शनाभास से बच जाओ, इसमें भी अनंत पुरुषार्थ। समझ गए नहीं? जैन दर्शन से बचने में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। बिल्कुल आपको उसका लॉजिक ऐसा लगे सही तो बोल रही है, सही तो बोल रही है, इसमें क्या है? तो इससे बचिए। आगे से पूरकता, धर्म से दर्शन की सार्थकता सिद्ध होती, बहुत जोरदार। धर्म से दर्शन की सार्थकता सिद्ध होती है। दर्शन से धर्म की उत्पत्ति सम्माननीय हो जाती है। क्या गजब है! जब धर्म की उत्पत्ति होती है तो जैन दर्शन सम्माननीय बन जाता है और अधर्म की सिद्धि होती है। आंदोलन, आंदोलन का उत्पादक है। इसमें जरा मुझे बोलना चाहिए। आंदोलन का उत्पादक, आपने पढ़ा ही होगा, जितने धर्मात्मा हुए हैं उनका विरोध होता है क्योंकि वो ट्रेडिशन के खिलाफ जाते हैं। जो आपको रोज सुनाई पड़ता है, जैसे अभी मैं आपसे बोलूं, मैं बिल्कुल पीछे पड़ जाऊंगा आपके, तो आप ही आंदोलन कर दोगे मेरे खिलाफ। क्या ऐसा कैसे? ऐसे हमने तो ऐसे ही पानी छानते हुए देखा है। अब मैं बोलूं नहीं नहीं, आप जो पानी छानते हो ना थैलियां बांध करके, या नायलॉन की थैली बांध देते हो प्लास्टिक की, इट इज रॉन्ग। ये जैन के अनुकूल नहीं है। हमने तो अपने बाप दादाओं से यही देखा। अब मुझे आंदोलन चलाना पड़ेगा पानी छानने के लिए। इतना चौड़ा छन्ना होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, इतना मोटा हो कि सनलाइट ना दिखाई दे, सनरेज ना दिखाई दे उसमें से, और फिर उसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, फिर छानना चाहिए। मैं दिखाऊंगा भी ना आपको छान करके, तो आधा घंटा लगेगा पानी छानने में। तब तो आप माथा पकड़ ली, बाप रे आधा घंटा, किसके पास टाइम है? कोई बढ़िया है, एक इतना सा कपड़े की थैली लगा दी, पानी पिया, छट। अब यदि मैं सच में आपके पीछे पड़ जाऊं कि यदि आप जैन हैं तो पानी छाना हो, तो आप मेरे खिलाफ आंदोलन कर दोगे। क्यों बोलूं? मैं कुछ बोलूं थोड़ा सा। जैन धर्म में पानी छानकर पीने के लिए नहीं लिखा। जैन धर्म में पानी छानकर पीने के लिए नहीं लिखा, पानी के जीवों की रक्षा करके पानी पीने के लिए लिखा है। अब अपन में से कितने लोग इसको फॉलो अप करते हैं? तो अभी ये एक छोटी सी बात बताई, ऐसे मैं पूजाओं की बात करूंगा तो अब भी झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप ऐसे क्यों हमारा विरोध कर रहे हो? क्या हम ऐसी पूजा ना करें? नहीं, जरूर करो, लेकिन सम्यक प्रकार से करो। तो जितने धर्मात्मा हुए हैं, देख लेना, आप श्रीमद जी हुए हों, चाहे कांजी स्वामी हुए हों, आचार्य कुंद हुए हों, इनके खिलाफ बहुत आंदोलन हुए। हर संप्रदाय में हुआ है, बड़े बड़े आंदोलन हुए। आंदोलन का समझ गए मतलब, जब भी कोई सच्ची राह बताएगा तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आगे देखिए, लेकिन जैन दर्शन कैसा है? आंदोलन का सॉल्व करने वाला है, सामक है। और जैन दर्शनाभास के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो सहज ही प्रचार हो जाता है इसका। तो व्हाट्सएप बहुत है इसके लिए तो। आगे देखिए, अनिवार्यता हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। जैन धर्म हमारे लिए जरूरी है, हमारी सुख शांति के लिए जरूरी है। और जैन दर्शन मजबूरी है। थोड़ा कठिन लग रहा है?
जैन दर्शन मजबूरी है। यदि हमें जैन धर्म सिद्ध हो जाए तो हमें जैन दर्शन पढ़ना चाहिए। बहुत सिंपल से, चलो मैं सिंपल से बोलूँगा, यदि आपको रसगुल्ला बनाना आता हो तो रसगुल्ले की रेसिपी पढ़नी चाहिए। यदि आपको सर्दी आ गई और सर्दी मिटाने का आपको पता है सब कौन सी दवाई लेनी है, तो उसके लिए फिर आप मेडिकल की बुक पढ़ेंगे। तो ऐसी जैन दर्शन मजबूरी है और आत्मा का अनुभव जरूरी है। यदि हमारा फलितार्थ निकल गया, अनुभव हो गया, तो फिर जैन दर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये तो बिल्कुल ही अनावश्यक है। वेरी गुड। आगे, निमित्त। जैन धर्म आनंद करने में समर्थ है। आनंद होने पर उपचार का निमित्त पड़ेगा इसका। और जैन दर्शनाभास तो भ्रम है। जैन दर्शनाभास माने भ्रम फैलाने का काम। ओके, आगे देखिए, शैली। सामान्य, निश्चय व्यवहार और शुद्ध नय। इसमें आगम प्रधान नय, गेय प्रधान नय, और ये कुनय, कुनय माने खोटे नय। अगला देखिए, बहुत सुंदर पॉइंट है, इसकी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। कषाय। कसाय का अभाव होने से संगठन बनेगा। मिला पॉइंट, मिला। 31 नंबर देखिए, कसाय अभाव होने से संगठन बनेगा, माने कसाय के अभाव होने से संगठन बनेगा, माने ऑर्गेनाइजेशन खड़े होंगे। कसाय का अभाव होगा तो हम संगठित हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? आप बता सकते हो घर में झगड़े कब होते हैं? जब कसाय होती है। आप सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाइए, यदि आप मंद कसाय में होंगे, कसाय नहीं करेंगे, तो आपका बड़ा प्रेम होगा। और नहीं तो लौटते समय एक ही बात कहेंगे, अब कसम खाइए जिनके साथ जाए। जब कसाय तीव्र होंगी तो आप संगठित नहीं रह सकते, आप विघटित हो जाएंगे। सही बात तो है कि दो व्यक्ति भी संगठित नहीं रह पाते। आजकल की तारीख में यदि पति पत्नी में भी कसाय होती ना, पहले तो सास की कंप्लेंट होती थी तो पति पत्नी सेपरेट हो जाते थे। अब पति पत्नी की भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों के पास कसाय है। अब दोनों के पास 44,000 वोल्टेज हो तो क्या होगा? झटके लगेंगे और तो कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कसाय होती है उनसे विघटन होता है, और कसाय का अभाव होने से संगठन। देखो, आपको ऐसा लग रहा है ना, आर्ट ऑफ लिविंग भी है इसमें। संगठन का अवसर मिलता है। जैन दर्शन पढ़ेंगे तो हमने को संगठन का अवसर मिलेगा। और कसाय नहीं मिटने से विघटन भी हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। अंतिम पॉइंट, प्रधानता। इसमें चारित्र की प्रधानता है, इसमें ज्ञान की प्रधानता है, और ये दर्शनाभास एवं धर्माभास है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई कठिन नहीं है। अब अपन आप गौर से अब देख लीजिए, अब जितने क्वेश्चन आंसर होंगे अपन उसकी चर्चा करेंगे। चार्ट को देख लीजिए अच्छे से, और कोई प्रश्न हो तो मेरा एकदम निर्धारित समय में अपना काम पूरा हुआ। हालांकि इसमें 8-10 जगह इतनी अच्छी है कि जिसमें 1-1 घंटा बोलना चाहिए। धर्म और दर्शन में क्या अंतर? बहुत बढ़िया। फिर से एक प्राइमरी क्वेश्चन खड़ा हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्राइमरी क्वेश्चन है कि दर्शन और धर्म में फर्क क्या है। तो दर्शन धर्म के बारे में सपोर्ट करता है, बताता है, समझाता है। माने अनेकांत को समझाने का काम स्यादवाद करता है। तो स्यादवाद दर्शन का विषय है और अनेकांतात्मक वस्तु धर्म का विषय है। आपकी समझ में आया कुछ? फिर से समझ लो थोड़ी देर के लिए। मोबाइल ऑपरेट करके मोबाइल से आनंद लेना ये धर्म है। लेकिन मोबाइल को कैसे बनाना, कैसे चलाना, उसकी पूरी एक इंस्ट्रक्शंस बुक होती है, पूरी होती है ना पूरी बुक, तो उसकी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है। ये सब दर्शन। यदि आपको इसका पूरा नॉलेज ना हो, इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम हो आपको, तो आप मोबाइल चला के आनंद नहीं ले पाएंगे। तो एक चीज है वस्तु और एक वस्तु का ज्ञान, वो हो गया दर्शन। वेरी गुड। मतलब जैन दर्शन पढ़ना जरूरी है? जरूरी है नहीं, मजबूरी है। समझ गए हम? जरूरी है भी कह सकते हो आप। काय के लिए जरूरी है? वो धर्म जानने के लिए वो जरूरी है, लेकिन उसका रिजल्ट है जरूरी, और वो है कारण। इसको हम कारण कार्य भी कह सकते हैं। कारण हमेशा मजबूरी में आ रहा है। मजबूरी का मतलब वैसी मजबूरी नहीं समझना, लेकिन धर्म करना है तो कारण को, दर्शन को जानना ही होगा, इसलिए वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। धर्म से दर्शन की साथ। हाँ, एक मिनट पीछे क्वेश्चन। हाँ, दर्शनाभास का शब्दार्थ? दर्शन जैसा लगना,
जैन दर्शन जैसा लगना, जैसे समय सार पढ़ करके भी वो स्वच्छंद हो गया, तो जैन दर्शन आभासी है वो, क्योंकि समय सार पढ़ के स्वच्छंद नहीं होना चाहिए था उसे। चरणानी योग पढ़ करके उसे जड़ की क्रिया नहीं करनी चाहिए, जड़ माने जड़त्व नहीं आना चाहिए था उसको, लेकिन क्रिया में जड़त्व आ गया, ये जैन दर्शन आभास हो गया। अंधविश्वास भी कह सकते हैं, स्वच्छंद भी कह सकते हैं, शिथिलाचार भी कह सकते हैं, मनमानी भी कह सकते हैं, भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। माने जैन दर्शन के आधार से भ्रष्ट हो रहा है वो। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, क्यों तुम सम्यक दर्शन का उपाय क्यों नहीं करते? बोले से देखो हम तो खूब उपवास करेंगे, व्रत उपवास करेंगे और यहाँ से मर के स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से समोसरण में चले जाएंगे और वहाँ भगवान की वाणी सुनेंगे, वहाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा और वहाँ से मोक्ष चले जाएंगे। बारे वाह पोपा वाई नो राज, कितना सुगम रास्ता बता रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो मैं उसके लिए ऐसा कहता हूँ, तू क्या मोबाइल है और वहाँ के चार्जिंग पॉइंट है समोसरण में कि तू वहाँ जाके मोबाइल से चार्ज हो जाएगा? ऐसा नहीं। चलिए हाँ हाँ बोलो। जरूरी और मजबूरी हाँ दर्शन का एक ब्रांच है लॉजिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल न्याय के कसौटी पर जब तक धर्म को कसेगी नहीं तो सब धर्म बिल्कुल सही, बिल्कुल उसी के लिए लिखा है। तो धर्म के मतलब दर्शन भी जरूरी है, अभी का जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। दूसरा प्रश्न है कि अलंकार प्रयोग, अलंकार प्रयोग, अलंकार हाँ एक्चुअली क्या है, जब ये कहते हैं ना, ये द्रव्यानियों की खास विशेषता है, आत्मा को सिद्ध समान कहना, ये अलंकार हो गया। आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है, प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, ये जो सब प्रयोग है ना, ये अलंकार का प्रयोग है। एक्चुअली हम ऐसे आपको बोले आत्मा हो तो आपको मजा ही नहीं आता, हम कहें आप तो परमात्मा हो, हाँ मजा आ गया। तो मजा लाने के लिए आत्मा को परमात्मा कहते हैं। एक्चुअली परमात्मा छोटी चीज है, एक्चुअली परमात्मा छोटी चीज है, आत्मा बड़ी चीज है। लेकिन आपको आत्मा कहेंगे तो नॉर्मल थिंग, और परमात्मा कहें तो हाँ मजा आ गया। चलिए वेरी गुड। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, धर्म से दर्शन की सार्थकता होगी। यदि हम दर्शन ही दर्शन पढ़ते रहे, धर्म प्रकट नहीं हुआ तो निरर्थक चला गया। तो आपके जीवन में, और धर्म का मतलब, अभी हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, सुनने लायक है आप सबके लिए। यदि आप किसी से पूछे आपको धर्म करना है, तो क्या तुम ट्रेडिशनल बातें करते हो, धर्म धर्म, आई डोंट लाइक। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही कि अब लोगों से ये मत कहो कि आपको धर्म करना है, आपको सुखी होना है। धर्म इज इक्वल टू सुख, शांति। यदि आपको रिलैक्स होना है, कूल होना है, मजे लेना है, एंजॉय करना है, ये इज इक्वल टू धर्म। माने अब हमको थोड़ा शब्द बदलना पड़ेगा, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाओ। कल आपने पढ़ा है, आज न्यूज़पेपर में आया है, कोई कोर्ट में वो लिखा था अस्तोमा ज्योतिर्गमय, है ना, ऐसे कुछ लिखते हो। हाँ तो लोगों ने उस पर आपत्ति ली है कि ये सांप्रदायिक हो गया है, ये हिंदूकरण है, ये तो हिंदू धर्म फैला रहे हैं, हमारे स्कूलों में इसकी प्रेयर नहीं होनी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड में इसकी प्रेयर नहीं होनी चाहिए। तो फिर अपने अभी कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ तो उसमें उधर लिखा सत्यमेव जयते। अब सत्यमेव जयते ईसाई की बाइबल में लिखा है कि कुरान में लिखा है कि कहाँ लिखा है? तो सत्यमेव जयते तो गीता में लिखा है। तो क्या ये माने हम संस्कृत पढ़ते हैं या संस्कृत लिखते हैं तो क्या ये हिंदूकरण है? माने एक जमाने में संस्कृत लैंग्वेज थी, तो संस्कृत की बढ़िया बढ़िया सूक्ति यदि हम बोलते हैं तो क्या हिंदूकरण है? तो इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे इस बारे में। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आज हम किसी से कहें तुम धर्म करो तो उसको अच्छा नहीं लगे, लेकिन हम कहो आपको सुखी होना है, शांति करनी है, आपको रिलैक्स रहना है, तो वो झट कहते हैं यस आई एम रेडी। तो फिर आप दर्शन पढ़ा दीजिए। धर्म के लिए दर्शन नहीं पढ़ाइए, रिलैक्स होने के लिए दर्शन पढ़ाइए, फिर धर्म कराइए। नहीं समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल। मैंने आप दर्शन पढ़ाने, कल आप पूछ रहे थे तो मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ कि जैन दर्शन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। चलिए और कोई बात? इसको ऐसा कहें, हाँ जी, जैन दर्शन है व्यवहार, हाँ, और जैन धर्म है निश्चय, तो ठीक रहेगा। एक्चुअली निश्चय व्यवहार दोनों ही दर्शन का विषय है, दोनों ही उसी के विषय है। लेकिन आप बिल्कुल धर्म नया तीत है, बिल्कुल सही। ऊपर जो लिखा है मैंने देखा, अनेकांत तो स्यादवाद है, इन दोनों के लिए प्रॉपर वर्ड है अनेकांत और स्यादवाद। वेरी गुड। चलिए
आई कर्मपि वृत्वा। हाँ हाँ हाँ, इसका मैंने अर्थ नहीं किया। गर्जी गर्जी का है ना, गर्जी। तो इस संस्कृत का एक श्लोक है, कलश कहते हैं जिसको हम, समय साजी परमागम में आया, ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। ऐ कथमपि मृत्वा, अरे मर पच करके भी तू एक बार तत्व का कौतूहली हो, ऐसा उसका अर्थ है। माने मर पच करके समझ गए कि एनी हाउ तुझे आत्मा को जानना चाहिए। वेरी गुड, चलिए एनी, चलो मजा आया हमको। अब आप चाहें तो इस पर एक बढ़िया लेख लिख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारे विषय इसमें छिपे हुए हैं, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, बढ़िया है। जैन दर्शनाभास का मतलब जैन जैसा लगना, जैसे मेरे पिताजी जैसे लगते हैं, तो आप फौरन समझ गए कि पिताजी नहीं है। ऐसे लगेगा तो जैन धर्म जैसा, लेकिन वो जैन धर्म नहीं है। माने जैन धर्म की आड़ में वो दूसरी बात कर रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, फिर एक बार रिपीट करेंगे अपन कि जैन दर्शन की जैसे बात लगी, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, तो ये बात सही है कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कब? जब मुझे अपना काम करना होता है, अपना राग का विषय होता तो मैं कर लेता हूँ, और जब मेरे को काम नहीं करना होता है तो मैं तो अकरता हूँ। तो ऐसे करता करता का गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ करने का नाम है आप जैन दर्शनाभास कर रहे हैं। बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ आपको, जैन दर्शनाभास माने प्रमाद का पोषण, कसाय का पोषण, लापरवाही, मिथ्यात्व का पोषण, 5 इंद्रिय के विषयों का पोषण, सब लिखा है इसी में पॉइंट। जैन दर्शनाभास माने आप तत्व के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल है, जैसे किसी ने गाली दी तो अपन के क्यों तुम गाली क्यों देते हो? मैं क्या गाली का करता हूँ? गाली तो निकल जाती है, मैं क्या बोलता हूँ? और दृष्टांत देता हूँ, एक कांच का गिलास यहाँ रखा हुआ है, मेरा ठोकर से लग गई तो मेरी आवाज आती है, आवाज सुना ध्यान से, मेरी आवाज आती है, अरे गिलास फूट गया। और आपकी ठोकर से फूट जाए तो तूने फोड़ दिया। माने जो डिप्लोमेसी है ना, ये आता है जैन दर्शनाभास। हाँ बोलिए। पंडित जी, जैसा नॉन जेन्स को पढ़ाते हैं, हाँ, तो उपवास, उन्मोदरी, अनशन के बारे में बताते हैं, और साथ साथ शरीर के बारे में बताते हैं कि ऐसे सब करने से शरीर भी स्वस्थ होता है, ये होता है, शरीर में भी उनको बता देते हैं। तो वो दर्शनाभास में आएगा? बिल्कुल दर्शनाभास है। एक्चुअली इसका मतलब है कि हमें एनी हाउ उससे उपवास कराना चाहते हैं, लेकिन हम उसको ब्रेन वॉश करें ना, तो इधर से उपवास करेगा, वो सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आपको, आप बच्चों को कभी भी प्रलोभन देते ना, बच्चों को प्रलोभन देते, उससे वो कभी भी सम्यक रास्ते पे नहीं जाता। जैसे बेटे आप याद करो तो हम चॉकलेट देंगे, तो इस तरह आपने उसे रिश्वतखोर बना दिया। नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे बेटा पोछा लगाओ, 25 पैसे लाओ, 1 रुपया लाओ, मतलब वो नींव ही गलत डाल रहे हैं। हाँ नींव गलत डाल दी। इसलिए हम जैन दर्शनाभास की तरफ से नहीं जाना चाहते। हाँ, यदि हमें कहीं पार्षदा की पूजा करेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, ये रॉन्ग साइड चले गए। इससे उसको सही बताऊं, और तो छोड़ो, जैन लोग ही ये कहते हैं, जैन लोग ही कहते हैं जैन धर्म में सत्य नहीं है। अब वो बात नहीं है जी, क्या मतलब निकला कि तेरा तरीका सही नहीं है ना। आत्मानुभूति तो आज भी 1 सेकंड का चीज है, सम्यक दर्शन तो अभी भी फटाफट हो जाए, लेकिन होता क्यों नहीं है? सुख शांति मिलती क्यों नहीं है? अदर लोग कहे तो ठीक, लेकिन जैन लोग भी कहते हैं अब मंदिर में भी शांति नहीं मिलती। तो भाई साहब, मंदिर में शांति का चार्जिंग पॉइंट नहीं है, चार्जिंग पॉइंट अंदर है तेरे। तुझे शांति चाहिए हो, सुख चाहिए हो, तो तुझे दर्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। बोलो। ये 38 पॉइंट्स पढ़ के पता चला कि हम ज़्यादा जैन दर्शनाभास ही वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो फिर क्या मतलब अब कैसे अब इस लेक्चर की कॉपी को ले लीजिए और फिर सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि हमने कहा है इससे बचने में अनंत पुरुषार्थ। और रियली मैंने बताने का ये उद्देश्य ये था, मैं ये इतना इन्फॉर्मेटिव मैं नहीं बनाता, और हो सकता है आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते कि जैन दर्शन और जैन दर्शनाभास पर 32 पॉइंट्स अपन कभी सोच भी नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं पढ़ाने बैठा ना तभी निकलते ही चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं। यदि हमें सुख शांति चाहिए तो या तो आप सुखी होंगे, सीधी बात है, या दुखी हैं तो जैन दर्शनाभास में होंगे। अगेन क्या कहा? यदि आप सुखी हैं तो पक्के में जैन दर्शन का ही कमाल है,
और यदि आप दुखी हैं, इसका मतलब पूजा पाठ व्रत उपवास करके भी दुखी हैं, आप स्वाध्याय करके भी दुखी हैं, इसका मतलब जैन दर्शनाभास चल रहा है। अब क्या करें, कैसे बचें? तो जैन दर्शन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बच जाएं तो आप सुखी हो जाएंगे। मैंने अभी हाल ही एग्जाम्पल दिया, मेरे से भी गिलास टूटता है और तेरे से भी फूटता है। यदि हम ऐसे बोले मेरे से फूटता है, तूने तोड़ दिया, तो झगड़ा खड़ा हो गया, दर्शनाभास में चले गया, अब झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहू से दूध उफन गया, सास दूर से मुस्कुराई, तो बहू बेचारी घबरा गई, क्यों मम्मी आप क्या बात है, आप हंस रहे हो? बेटा तुझे देखते से वो दूध उफनता हुआ देखकर मुझे अपना फ्लैशबैक याद आ गया। जब मैं भी नई नई आई थी ना इस घर में, तो मेरा दूध भी ऐसे ही उफन गया था और मेरी सास भी मुस्कुराई थी। और तू क्या करेगी अब? मैंने अब देखो मुस्कुराने का तरीका है। देखो दूध उफनने से रोकने का तो कोई यंत्र अभी तक बना नहीं, कोई साइंस का आविष्कार नहीं निकला, कोई ऐप नहीं आया कि जिससे वो कुछ हो जाए। भाई दूध तो उफनेगा, एक तरीका हो सकता है कि अपन नहीं उफनेंगे, अपन पीस रखेंगे, अपन कूल रहेंगे। अब ऐसा हो सकता है, तो उसका एक ऐप बता दिया आपको थोड़ा सा, तो ऐसे आप करते रहिए। हाँ पंडित जी, जब भी हम मतलब बच्चों को या किसी को भी जब धर्म समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियल बेनिफिट्स भी बताते हैं कि धर्म करने से, तो जब भी मटेरियल बेनिफिट्स की बात आती है वो सब दर्शनाभास है पंडित जी। बिल्कुल। अभी इसको यूँ समझो, एक अच्छा क्वेश्चन है, रियली बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक नय है औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय। भगवान की पूजा करने से यदि आप सफल नहीं होते हैं तो टोटली असफल नहीं होते, जिसको हम कहते हैं कंसोलेशन प्राइज। माने स्वर्ग का मिलना एक कंसोलेशन प्राइज है, दैट इज राइट। मोक्ष नहीं मिलता है, तो हम ऐसा नहीं उसे कह सकते बेटे आप ऐसा करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा करोगे तो आपको गुड माने हेल्थ अच्छी रहेगी, आप ऐसा करेंगे, तो ये बताना कोई बुरा नहीं है, लेकिन टोटली वही बता दें और ये ना बताएं तो वो दर्शनाभास हो जाएगा। इनिशियल लेवल में आप कह सकते हैं, लेकिन वो दर्शनाभास की कैटेगरी तब जाएगा जब आप मूल नहीं बताएंगे। और एक बहुत सिंपल सी बात है, गाड़ी चलाते आपने कभी कार ड्राइविंग सीखी हो, कार ड्राइविंग, तो सिखाने वाला जो भी वहाँ होता है, ट्यूटर हो या जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होता है, तो वो क्या करता है आपको, ब्रेक लगाओ, तो उस समय तो आपको कहती है ब्रेक लगाओ, फिर बोलता है आपको ध्यान रखना चाहिए, इतनी स्पीड में ब्रेक ऐसे नहीं लगाया जाता है, ऐसे लगाना चाहिए, सामने से इतना बड़ा वाहन आ रहा है आपको उतार लेना चाहिए, तो फिर पूरी थ्योरी समझाता है। उस समय तो तत्काल क्या कहें, स्टॉप, रोकिए, फिर वो समझाता मरना है आपको, ऐसे चलाई जाती है गाड़ी, ऐसे नहीं चलाई जाती, फिर पूरी थ्योरी बताएगा। ऐसे पहले नंबर हम स्टॉप करते हैं बच्चों को, इसके बाद पूरी थ्योरी का समझाए, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं तो कल परसों कविता गा के सुनाई थी वहाँ पर, भगवान बनने जन्मे, ये स्टार्ट आप यहाँ से करो बेटे, आप भगवान बनने जन्मे हो। जब भी कोई पूछे आपका कैरियर, देखते भगवान का दर्शन भी कराओ ना, इट इज योर फ्यूचर, इट इज योर कैरियर, तो बच्चों से अब वो स्कूल में जाकर पूछेगा तुम्हारा कैरियर क्या है, भगवान बनना, तो वो लोग बोलेंगे डॉक्टर, तो क्यों तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया तुमको कि तुम्हारा कैरियर क्या है, अल्लाह बनना, खुदा बनना, ईसा बनना, नहीं बताया। मेरी मम्मी ने तो मुझे सिखाया है इट इज जैन कल्चर, मैंने उसको धीरे धीरे वो जैन कल्चरल लगने लगेगा। तो आप धीरे धीरे उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट बात जरूर बताइए, और जिस दिन भी आपको लगता है करेक्ट बात बताना डिफिकल्ट है, मुझसे जरूर पूछिए। मैंने बच्चों पर इस मामले में बहुत खोज की, समझ लो, या विचारा है या थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आता है मुझे बच्चों उसका सामना करने में, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसके लिए मैंने लिखा भी है, बाल संस्कार नाम से, करीब 25-30 पेज हैं, आप उसे पढ़िए। बच्चों को आप रियलाइज़ कैसे करेंगे ये आपको देखना है। मेरे से पूछोगे तो बच्चे जैसे पवित्र जीव दुनिया में दूसरा नहीं होता। बच्चे को यदि आप 5 पाप करना सिखाते हो तो आप सिखाते हो, बच्चा बाई बर्थ 5 पाप करना नहीं सीखता। बच्चा बाई बर्थ 8 सम्यक दृष्टि के 8 अंग लेके आता है, सम्यक दर्शन नहीं लाता, लेकिन सम्यक दृष्टि के 8 अंग लेकर आता है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, और उसमें मैंने लिखा है पूरा, आप उसे जरूर पढ़ लीजिए, तो बच्चों की साइकोलॉजी आप समझ जाएंगे। चलिए लास्ट। वस्तु का स्वभाव धर्म है, हाँ। तो हम धर्म को क्रिया रूप ही क्यों समझते हैं?
बिल्कुल, ये भी उपचारित नय है, एक नय है ना उसका। एक्चुअली हमें जो दिखाई देता है ना, हम भाषा समझाते हैं, मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा में समझाते हैं, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है। मार्केट का एक बहुत अच्छा कॉमर्स का एक डायलॉग है, कॉमर्स का डायलॉग है, जो दिखता है वो बिकता है। क्या बोले डायलॉग? जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे ही धर्म के नाम पर भी जो दिखता है वो बिक जाता है। यदि पूजा करना धर्म तो एक फटाफट बिक जाता है, और हम कहें नहीं, देह से भिन्न, राग से भिन्न, विकल्प से भिन्न, तो किसी पल्ले नहीं पड़ता। तो इसलिए इसकी तरफ से बात चलती है। लेकिन आज अपन ने इतनी चर्चा इसलिए की है कि अपन को जैन दर्शन और जैन दर्शनाभास के डिफरेंस को समझना चाहिए। मतलब जैन दर्शन को दर्शनाभास में नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि जैन दर्शन को कहाँ ले जाना चाहिए? वेरी गुड। हाँ, 2 घड़ी निज नाद के। चलिए, इसकी चर्चा अपन फिर कभी करेंगे, अभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देकर जैन दर्शन और जैन धर्म को फिर समझाता हूँ। जैन दर्शन, ध्यान से सुनेंगे, बस अंतिम पॉइंट है। जैन दर्शन समझाता है धर्म को। समझ का नाम धर्म, समझाने का नाम जैन दर्शन। क्या बोल दिया हमने? समझ का नाम धर्म और समझाने का नाम जैन दर्शन। बस इतना सा आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो हैं? बहुत अच्छा। हाँ, वो जैनाभास, गलत समझ जाए ना, वो जैनाभास मतलब एकदम शॉर्ट में हो गया। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, चेन्नई में एक मकान बिक रहा है 25 लाख रुपए में। आप में से कोई को खरीदना है? अब किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, एक खरीदा 25 लाख रुपए का मिल रहा है, तो अभी आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में। तो आप धर्म तब तक नहीं करोगे जब तक पता नहीं है। अब मैं आपको बोलूं कि 25 लाख रुपए का जो मकान मिल रहा है उसमें 25 कमरे हैं, 25 रूम्स, और 5 माला का है, और नीचे 5 शॉप हैं, शॉप भी है उसमें, और पक्का फर्निश बढ़िया मकान है, और बिल्कुल सिटी हार्ट में है, एकदम हार्ट पॉइंट, एकदम बिल्कुल रेलवे स्टेशन ठीक सामने। अब 25 लाख में कौन लेने नहीं तैयार होगा? पर अब आप ये बोलो, पंडित साहब के सामने क्यों बोला, आप अकेले में बताते मुझे। यदि आपको कोई डाउट भी हो तो आप पूछेंगे कि 25 लाख में क्यों बेच रहा है? 25 लाख की तो वहाँ जगह नहीं मिलती, इतनी अच्छी जगह तो 25 लाख में जगह भी नहीं मिलेगी। कि नहीं, वो उसको बेचारे को मजबूरी है, उसके मम्मी पापा है नहीं, मैंने एक्सपायर हो गए, और उसको सब सेल करना है, अभी आज ही सेल करना है, आज ही, और फिर अमेरिका जाना है हमेशा के लिए। ओह एम पक्का डन। इसका क्या मतलब निकला कि अब आपकी समझ क्लियर हो गई। लेकिन यदि मैं मकान बताता रहता और आपको बोलता रहता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो मकान खरीदने के काम करके आनंद लेना ये धर्म हो गया, और उसने पूरी बात बताई दर्शन ने। ऐसे दर्शन का काम समझाना, धर्म का काम समझ, और उल्टी समझ का नाम जैन दर्शन। अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा आप जैनोलॉजी के विद्यार्थियों को ये बात जरूर जानने लायक थी, बहुत जानना, क्योंकि हम इंफॉर्मेटिव ही पढ़ेंगे जब। अब वो उस इंफॉर्मेटिव की डायरेक्शन बदल जाएगी तो निश्चित रूप से मुझे बहुत मजा आएगा और आपको भी अपनी जिंदगी में बड़ा आनंद आएगा। थैंक यू।